हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं कैपेसिटेंस स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशंस के साथ। और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के मीडियम से आपको एक एक छोटे से छोटा टॉपिक भी कैपेसिटेंस का रिवाइज कराएंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पर उससे पहले बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कल क्या हुआ, रात में अचानक से मेरे पास आए बेटा बाकी सारे क्वेश्चन पहले को छोड़ के, कहते हर बार पहले क्वेश्चन ही पहला क्यों। तो बच्चों आज क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन लेंगे, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बेटा एक्चुअली वो पहला क्वेश्चन वो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, वैरायटी के हिसाब से करते चले जाएंगे। ठीक है, जस्ट हंसने के लिए आपको बोल दिया। तो वैरायटी जिस तरीके से आएगी ताकि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन इकट्ठे हो जाए, है ना। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा ये क्या कह रहा है, कह रहे 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है हमने इसके क्रॉस। तो mn के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2c c और 2c, ये क्या है बेटा सीरीज में 2c और c, 2c और 2c का इक्विवेलेंट क्या आता है, 2c और 2c का इक्विवेलेंट क्या आता है c। तो इसको आप बेटा इकट्ठा करके इसको c बना सकते हैं। 2c और 2c का सीरीज में c होता है। तो अब बेटा खाली इस C में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, 60 वोल्ट टोटल है। जो चार्ज इस पे आएगा वही तो चार्ज इस पे आएगा, सीरीज में है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आएगा वही इसके क्रॉस, दैट इज टोटल मिला के 60 है। तो इसके क्रॉस भी 30 वोल्ट आएगा और इसके क्रॉस भी 30 वोल्ट, क्योंकि 60 वोल्ट टोटल है। तो इसके क्रॉस भी 30 वोल्ट आएगा और इसके क्रॉस भी 30 वोल्ट। थोड़ा प्यारे बच्चों हम सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि मतलब आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, कह रहे हैं 5 माइक्रोफेरेड पे जो चार्ज होगा और 4 माइक्रोफेरेड पे जो चार्ज होगा उनका रेशियो बताना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 5 और 4 का रेशियो कैसे निकालेंगे, आइए फटाक से देख लेते हैं। तो बेटा जिस पे भी कभी चार्ज बताना हो, मेरा एक सजेशन रहेगा हमेशा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले V मान लो। कितना मान लो, V। अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 5V, ठीक है, और इस पे क्या हो जाएगा 2V। तो टोटल चार्ज कितना आ गया 7V। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो 2V प्लस 5V, 7V इस पे चार्ज आ जाएगा। और Q बाय C से पोटेंशियल डिफरेंस 7V बाय 3। तो इसके अक्रॉस 7V बाय 3 वोल्ट हो गया, इसके अक्रॉस V 7V बाय 3 प्लस V, तो 10V बाय 3 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब 10V बाय 3 किसके बराबर हो जाएगा 6 के। 2 5 जा 2 3 जा, तो V कितना आ जाएगा 9 बाय 5। तो बेटा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 9 बाय 5। कितना आ गया पहले बच्चों 9 बाय 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आगे आपके पास V की वैल्यू, बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं V पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 5V, इस पे कितना हो जाएगा 2V, ठीक है, और 5V 2V, तो इस पे हो जाएगा 7V। Q बाय C से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 7V बाय 3। अब बेटा अगर मेरे पास ये V प्लस 7V बाय 3 कितना हो जाएगा 10V बाय 3, जिसकी वैल्यू क्या 6 वोल्ट, इसके क्रॉस 6 वोल्ट है। बस वहां से आपने क्या कि V की वैल्यू निकाल ली, दैट इज जो 5 वोल्ट 5 माइक्रोफेरेड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने निकाल लिया। अब चार्ज कितना हो जाएगा CV से निकाल सकते हैं बेटा। 5 माइक्रोफेरेड वाले पे जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू V, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 माइक्रोकूलम्ब आ जाएगा। और 4 इसके क्रॉस, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, तो 6 4 जा 24। CV से बेटा C इंटू V कितना है बेटा 6 वोल्ट, है ना। तो 9 बाय 24, 3 3 जार 9 और 3 8 जार 24, 3 बाय 8 आ जाएगा रेशियो। रेशियो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 बाय 8। कैसे निकाला, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इस पे चार्ज 2V, इस पे 5V, इस पे क्या होगा 7V, ठीक है। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये आप कह सकते हैं ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। इन तीनों प्लेट पे मिला के टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, देखो ये प्लेट्स किसी से कनेक्टेड ही नहीं थी, ये 3 प्लेट बेटा किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। तो इन तीनों प्लेट पे मिला के अगर पहले टोटल चार्ज 0 था तो अभी भी 0 होगा। तो इस पे अगर 2V है प्लस वाले पे, इस पे 5V है, तो इस पे माइनस 7V होगा, ठीक है, क्योंकि 7V टोटल होगी तो इस पे माइनस 7V, तभी टोटल 0 रहेगा। तो इस पे आ गया प्लस 7V, है ना। और Q बाय C से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। V प्लस 7V बाय 3, 10V बाय 3 इक्वल टू 6। यहां से V निकाल लिया बहुत ही शानदार तरीके से। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ये बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर
सी जो है वो 3 माइक्रोफेरेड है, सी इक्विवेलेंट जो है वो 2.25 हमको चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों में ही मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड का क्वेश्चन है। तो आइए देखें बच्चों कैसे कर सकते हैं। बेटा 2.25 दिमाग में देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए 9/4। और बेटा अगर सी इक्विवेलेंट 9/4 है, मैं आपको बता चुका हूं बेटा पहले भी अपनी करंट की वीडियो में भी कि भैया अगर आर और आर बाई एन पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट होता है आर बाई एन प्लस वन। आर और आर बाई एन अगर पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट होता है प्यारे बच्चों आर बाई एन प्लस वन। क्या होता है? आर बाई एन प्लस वन। आर और आर बाई एन का इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में आर बाई एन प्लस वन, और सी बाई एन का होता है सी बाई एन प्लस वन। तो 9/4 देखते ही दिमाग में आ रहा है 9/3 प्लस वन। इसका मतलब एक 9 है, और 9 बनाने का तरीका क्या होगा बेटा? 3 लगाने पड़ेंगे पैरेलल में, 3 और 3 के, तो बन जाएगा 9। 3 बन गया 9, और 9 और 9/3, 9 और 9/3 का आएगा 9/3 प्लस वन। तो बस दूसरा 3 हो गया, खत्म बात। तो कितने कैपेसिटर्स हो गए? 1 2 3 और 1 4। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने चाहिए होंगे? 4, है ना बेटा? यही मिनिमम कंडीशन है, क्योंकि इसके बाद ऐसा नहीं है बेटा। देखो अगर सी है, मान लो ये सी बन गया, सी से दोबारा सी बनाना तो बहुत आसान है। कैसे? 2 सी ले लो सीरीज में, C/2 हो जाएगा, और फिर वही 2 सी पैरेलल में भी ले लो, तो क्या हो जाएगा? सी का C/2 बेटा सीरीज में होता है 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस 1/c। तो बेटा 1/c इक्विवेलेंट जो आएगा ना बेटा, वो 2/c आएगा, दैट इज C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। तो C/2 प्लस C/2 आप 3 ले लेते तो C/3 हो जाता, फिर से C। तो बेटा अगर C से C बनाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अगर 9/4 अगर आपको चाहिए था, 9/4 बन गया इससे, अब दोबारा 9/4 बनाना तो इससे ज्यादा ही कैपेसिटर्स चाहिए होंगे, है ना। 2 सीरीज में सेम टाइप का कॉम्बिनेशन, फिर उसकी 2 रोज चाहिए होंगी, उसकी 2 रोज चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया बेटा कितने मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स चाहिए होंगे 9/4 बनाने के लिए। बस मैं आपको इतना ही कह सकता हूं प्यारे बच्चों, जो पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए थी वो यही आनी चाहिए थी कि 2.25 होता है 9/4। कितना होता है? 9/4। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। तो 9 और 9/3 का ही 9/4 बनेगा, ठीक है। आइए अब 8 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट रेटेड कैपेसिटर से हमको चाहिए 16 माइक्रोफेरेड जिसकी रेटिंग 1000 वोल्ट हो। तो पहली बात तो 1000 वोल्ट अगर मैं चाहता हूं झिलाना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 250 वोल्ट एक झेल सकता है, तो सीरीज में 4 लगा दो, ताकि जब 1000 लगाओगे तो एक के क्रॉस 250 का ड्रॉप आएगा। तो अब इसने क्या झेल लिया? 1000 वोल्ट। कितना झेल लिया? ये 1000 वोल्ट झेलने के लिए हो गया। लेकिन 8 का क्या बन जाएगा? 8/4। जैसे ही बताया सीसी का C/2, सी का सीरीज में क्या होता है? C/3। 4C का क्या हो जाएगा? C/4। तो ये बन जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। पर मेरे को क्या चाहिए? 8 माइक्रोफेरेड। अब 2 के मतलब मेरे को क्या चाहिए? सॉरी 16 माइक्रोफेरेड। तो 2 माइक्रोफेरेड कितने ऐसे जोड़नी पड़ेंगे बेटा पैरेलल में ब्रांचेस? बताइए जरा, ताकि मेरे को मिल जाए 16 माइक्रोफेरेड। 1 2 3 4 ऐसी कितनी ब्रांचेस जोड़नी पड़ेंगी? 2 8 16, ऐसी 8 ब्रांचेस चाहिए होंगी। एक ब्रांच में 4, तो 8 ब्रांच में 4 × 8 32। तो कैपेसिटर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 32। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, एक कैपेसिटर 250 वोल्ट झेल सकता था, इसलिए 4 लगाए ताकि 1000 झेल ले। 4 लगाए ताकि कितने झेल ले बेटा? 1000। एक झेल सकता है 250। 1000 वोल्ट लगाएंगे, सब में चार्ज बराबर आएगा, सब में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा, और उनका सम है 1000। दैट इज एक में कितना आएगा? 250 वोल्ट का ड्रॉप। एक में कितने का आएगा बेटा? 250 वोल्ट का ड्रॉप। आई होप मैं आपको बता पा रहा हूं बेटा। तो बेटा एक ब्रांच में 4 कैपेसिटर और एक ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2। तो कितनी चाहिए होंगी ताकि 16 बने? 2 2 2 के 2 8 16। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो बेटा 8 ब्रांचेस, एक ब्रांच में 4, 8 ब्रांच में 8 4 32। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में पूछा एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। चलिए ये हो गया, तो यहीं पे बता देंगे बेटा 1 माइक्रोफेरेड में एनर्जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी ये बताना हो चार्ज कितना है, तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको कहा कि तरीका बस एक ही होगा बताने का। तरीका एक क्या होगा? आप उसी के क्रॉस वोल्टेज मान लो V है ना। तो जिसमें एनर्जी या चार्ज बताना उसी के क्रॉस V मान लो। तो इसमें चार्ज क्या हो जाएगा? 5V, और इसमें चार्ज क्या हो जाएगा? 1V। तो 1V 5V, इसमें कितना हो जाएगा? 6V। ये चार्ज हो गया।
Q बाय C से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2V, तो 2V इसके क्रॉस पोटेंशियल, V इसके क्रॉस, टोटल कितना हो गया 3V। 3V कितना है 24, तो V कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 8। अगर V हो गया 8 तो इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ C V स्क्वायर, 64/2 32 माइक्रो जूल। मैं आपको फिर बता देता हूं बेटा, अगर आपको कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल है। जिसमें आपको एनर्जी बतानी हो, जिसमें आपको एनर्जी बतानी हो या जिसमें आपको चार्ज स्टोर बताना हो, जिस कैपेसिटर में, आप क्या करो उसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो। क्या मान लो V, है ना। तो इस पे चार्ज लिख दो 1V, उस पे लिख दो 5V, तो इस पे कितना आ जाएगा 6V। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, अभी पहले भी क्वेश्चन में बताया। तो ये चार्ज आ गया, Q बाय C से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2V, 2V V कितना हो गया 3V, 3V कितना हो गया 24, 3V क्या हो गया प्यारे बच्चों 24, तो V कितना आ जाएगा 8, V क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 8, ठीक है। तो V अगर 8 आ गया तो हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी आ जाएगी, हाफ CV स्क्वायर से क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों एनर्जी 32 माइक्रो जूल, 32 माइक्रो जूल। आई होप मैं आपको बता पाया बच्चों। अगला, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। इसमें कह रहे हैं राइट प्लेट पे चार्ज बताएं 3 माइक्रोफेरेड की, 5 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट प्लेट पे -20 माइक्रोकुलम चार्ज है, -20 माइक्रोकुलम। 5 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट प्लेट पे -20 माइक्रोकुलम है, और राइट प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफेरेड पे चार्ज पूछा है। बेटा देखो टोटल इन दोनों पे मिला के क्या होगा 20, ठीक है। और इस पे अगर माइनस है तो इस पे प्लस, फिर इस पे माइनस, और फिर इन पे प्लस, तो आना तो प्लस में आंसर। अब प्लस के कितने ऑप्शन दे रखे हैं बेटा मेरे को 2, प्लस के ऑप्शन कितने दे रखे हैं प्यारे बच्चों मेरे को 2, 2 ऑप्शन प्लस वाले हैं और 2 माइनस वाले हैं। अब बेटा देखो एक बात मैं बिल्कुल पक्के से कह सकता हूं, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस होगा वही 3 माइक्रोफेरेड के क्रॉस भी वही होगा, 4 के क्रॉस भी। इस पे बेटा कम चार्ज आएगा, 3V उस पे ज्यादा चार्ज आएगा, टोटल 20 इस पे कम आना, तो 10 से कम आंसर आएगा। तो पॉजिटिव में 10 से कम डायरेक्टली एक ही ऑप्शन है 8.57, दैट इज ऑप्शन ए, है ना। आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। मैं फिर बोल दे रहा हूं, जिस पे चार्ज बताना उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, 3V इस पे चार्ज आएगा, 4V इस पे चार्ज आएगा, टोटल हो गया। और बेटा 3V कम है 4V से, और टोटल कितना बेटा 20, टोटल आना है 20, इस पे अगर 20 तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इन पे मिला के 20 होगा, और इस पे ज्यादा होगा इस पे कम। तो बेटा अगर बराबर बराबर बांटे तो 10-10, पर इसको कम देना है तो इसको 10 से कम, तो 10 से कम वाला ऑप्शन एक ही, खत्म हुई बात। और अगर आपको लगे नहीं तो आप ऐसे करें 7V इक्वल्स टू 20, तो V आ जाएगा 20/7, और 3V निकालना, V आ जाएगा 20/7, और ये आ गया V, CV से चार्ज बता दो, तो 3 × 20/7 दैट इज 60/7, 7 8 जार 56, 4 आया 0 लगाया, 7 5 जार 35, 8.5, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया हूं, तरीका एक ही है, जिसके क्रॉस बेटा जिस पे चार्ज बताना है उसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो, इस पे कम चार्ज आना था, इस पे ज्यादा आना था, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। देखो एक तो ये लंबी तार जो दिखा रखी है जिसमें कुछ नहीं है, तो इसको अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली जोड़ दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है कहां से मतलब जोड़ा, कुछ भी बीच में नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। लेकिन इससे हुआ क्या, अब एक सी आपको डायरेक्टली दिख गया ए से बी के बीच में, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा देखो ये ए है, ये डायरेक्टली बेटा सी है ए और बी के बीच में, जिसको ले लिया उसको काट दिया मैंने, और फिर क्या एक ए से सी आ रहा है, एक और जो ले लिया उसको काटते जाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद दो पैरेलल चीजें निकल रही, सीसी, सीसी को C/2 कह देते हैं, C/2 और C, है ना। आप ये कह सकते हैं बी से एक सी था डायरेक्ट, बी से एक सी लगा था, फिर एक हो जा रहा था, और बी से दो पैरेलल ब्रांचेस थी, सी का C/2। अब C/2 और C कितना हो जाएगा बेटा, इसको रब कर दीजिए, C/2 और C कितना हो जाएगा बेटा पैरेलल में 3C/2। अब ये 3C/2 और ये C सीरीज में, C और C/n का होता है C/n+1। आप ध्यान से देखिए 3C/2 है, और दूसरा क्या है C, उसको मैं कह रहा हूं 3C/2 अपॉन 3/2, बिल्कुल सही बात, C तो बन गया।
तो बेटा C और C/n का क्या होता है, C/n+1, तो 3C/2 अपॉन 3/2 + 1, 3/2 + 1 क्या होता है 5/2, तो 3C/5। तो ये ऊपर वाली ब्रांच का 3C/5 + C एक और आ जाएगा, फिर ये साथ में सीरीज में, ओ सॉरी पैरेलल में क्या होता है ऐड, बेटा 3C/2 और C का आ गया 3C/5, फिर प्लस C करना है खाली, फाइनली आंसर के लिए कितना आ जाएगा 5 + 3 8, 8C/5, दैट इज 1.6C, 1.6C ऑप्शन बी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों ये 20 वोल्ट झेल सकता है, ये 80 वोल्ट, ये ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं इनकी, सीरीज में लगे हैं। कह रहे बताइए चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी इस कॉम्बिनेशन की। बेटा जो चार्ज आएगा वो दोनों पे बराबर ही आएगा हमेशा सीरीज में, तो इसका मतलब क्या हो, इस पे जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है सीवी से वो कितना है 8 × 20 160 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना है 16 × 80, तो ये हो गया 1280 माइक्रोकूलम। अब बेटा दोनों पे बराबर होना चाहिए। अब ये तो 1280 तक झेल लेगा पर ये तो नहीं झेल पाएगा, तो बेटा जो मिनिमम होगा वही झेल सकता है, तो मैक्सिमम झेलेबल कैपेसिटी क्या हो जाएगी 160 माइक्रोकूलम। तो मतलब मैक्सिमम कितना चार्ज वो बियर कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन कितना ले सकता है जो कम वाला है वो, तो 160 माइक्रोकूलम खत्म। और जब ये चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा Q/C से इसके क्रॉस 20 वोल्ट, और Q/C से इसके क्रॉस कितना हो जाएगा दिस अपॉन, मतलब 160/80 करेंगे तो 2 वोल्ट। तो कोई क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन कितनी जाएगी 22 वोल्ट। बेटा जो ब्रेकडाउन पे चार्ज आ रहा है उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकाल लीजिए। बेटा इस पे तो पता ही है बेटा 160 माइक्रोकूलम तभी आता है 20 वोल्ट सीवी से ही तो निकाला था, तो 20 वोल्ट बस Q/C से इसमें निकाल लीजिए। Q ये रहा, Q/C करना था, ओ सॉरी अपॉन 16 था, आई एम सॉरी, Q/C करना था ना, Q तो 160 है, Q/C 16 माइक्रोफेरेड है तो याद आएगा 10, आई एम सॉरी, तो 10 वोल्ट। तो अगर पूछ लेते ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन तो हो जाएगी 30 वोल्ट। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 30 वोल्ट। मैं फिर से बता दे रहा हूं ब्रेकडाउन चार्ज क्या होगा बेटा, चार्ज मैक्सिमम कितना ले सकता है जो मिनिमम वाला होगा, और उस मिनिमम चार्ज पे जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q/C से इस पे 20 है और Q/C से इस पे कितना आ रहा है बेटा 10 आ रहा है, तो 10 + 20 30 वोल्ट तक ये झेल लेगा। ये कितना झेल लेगा 30 वोल्ट तक। आइए बेटा अगली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ रही है। मैं 10th के बाद डायरेक्टली 12th पे आ रहा हूं और उसके बाद में 15 पे आऊंगा। हालांकि इस वैरायटी का एक और क्वेश्चन आएगा 29 जिसको बाद में ही कर लेंगे, ठीक है। ये मेटल प्लेट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कनेक्शन से हम कैपेसिटर्स बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 प्लेट्स हैं, ABC नाम है और अगले वाले में 1 2 3 4 5 नाम है। तो बेटा कैसे करने होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली बात A और C एक प्लेट से कनेक्टेड है तो ये सेम पोटेंशियल पे है, तो एक पहले बनाइए प्लेट A और एक बनाइए प्लेट C और जोड़ दीजिए इनको सेम पोटेंशियल से, ठीक है। ये तरीका समझ में, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इधर कर लेते हैं। एक A और एक C, मैंने A और C प्लेट ले ली और इनका दोनों का B के साथ कैपेसिटर बन रहा है, C का भी B के साथ है और इसका भी, बस खत्म। अब B वाली जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। A और C सेम पोटेंशियल भी देखिए दिखा रखा है, एक जोड़ दी, और A और C वाली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी और B वाली नेगेटिव टर्मिनल। B का A के साथ भी कैपेसिटर है, B का C के साथ, बस ये इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया। अब पूछिए बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन दी कॉम्बिनेशन, एनर्जी कितनी होगी बेटा इसके पास। पहले तो C से बेटा कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा 2C, ठीक है। तो C कैसे निकालेंगे, एरिया दे रखा है A ε0/d, ε0 होता है 8.85 × 10⁻12, एरिया दे रखा है 0.1, डी दे रखा है 0.885 मिलीमीटर, तो इंटू 10⁻³ पर मैंने लिख दिया 8.85 × 10⁻⁴ ताकि ये कट जाए, ठीक है। तो ये कट गया और यहां से बेटा क्या निकल के आ जाएगा 10⁻⁹। अब CC से 2C बन जाएगा तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी हाफ 2C, दैट इज 2 × 10⁻⁹ इंटू वोल्टेज कितनी बेटा 10 वोल्ट है, इंटू 10² मतलब 100, तो ये 2 2 तो कट जाएगा, तो 100 × 10⁻⁹ जाएगा 10⁻⁷। 10⁻⁷ को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 0.1 माइक्रोजूल, 0.1 माइक्रोजूल। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा बहुत ही सिंपल था,
पहले तो ए और सी सेम पोटेंशियल पे हैं, ए और सी सेम पोटेंशियल पे हैं, दोनों का ए का भी बी के साथ कैपेसिटर है, सी का भी बी के साथ कैपेसिटर है, बी को जोड़ा नेगेटिव टर्मिनल से, है ना, और ए और सी वाली जुड़ी हुई है पॉजिटिव टर्मिनल से। 10 वोल्ट की बैटरी, वही 10 वोल्ट की बैटरी बना दी। अब बेटा सी और सी पैरेलल में तो 2c हो जाएगा, लेकिन सी कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, हाफ 2cv स्क्वायर एनर्जी। आप कह सकते हैं हाफ cv स्क्वायर उसमें, हाफ cv स्क्वायर उसमें, जोड़ दो हाफ 2cv स्क्वायर। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगला फिर से बेटा उसी पे ही क्वेश्चन है, तो ऐसा करेंगे कि पहले तो जगह बनाएंगे ताकि सॉल्व कर पाए, है ना। 5 प्लेट है, ये ऐसे क्वेश्चन कई सारे हम क्लास में कराते हैं, 5 प्लेट 7 प्लेट, है ना। तो ये आपने कर रखे होंगे आई बिलीव, नहीं करे तो बेटा कॉपी एक बार रिवाइज कर ले, आप बड़े आराम से समझ पाएंगे। आइए, और नहीं भी कर रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आइए हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5। 1 वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल पे, ये 1 वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है। बाद में बैटरी लगा देंगे। 1 का 2 के साथ कैपेसिटर है, बहुत शानदार। अब 2 का 3 के साथ भी है कैपेसिटर, 2 का 3 के साथ भी कैपेसिटर बना हुआ है, और 3 वाली नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। अब 2 और 4 कनेक्टेड है, तो इसका मतलब 2 और 4 सेम पोटेंशियल पे है, तो यहीं से 4 को जोड़ना पड़ेगा, ताकि 2 और 4 दिख रहा है सेम पोटेंशियल पे। 4 का 3 के साथ भी है, 1 2 हो गए, 2 3 हो गए, और ये 3 4 भी हो गए। 3 का 4 के साथ, अब 3 और 3 तो सेम पोटेंशियल पे होंगे ही होंगे। अब 4 का एक 5 के साथ भी, 4 का एक 5 के साथ भी, तो यहीं से जोड़ना पड़ेगा एक 4 का 5 के साथ। देखिए सारे कॉम्बिनेशन हमने जोड़ दी, और वो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है 3 वाली, ठीक है। तो लगा देते हैं बैटरी, ये लगा दी हमने बैटरी, खत्म। बैटरी कितने वोल्ट की थी बेटा क्वेश्चन में, बैटरी ईएमएफ की है, ठीक है। ईएमएफ की बैटरी है, चार्ज फ्लोन थ्रू दी सेल पूछा है। बेटा देखो पहली बात, ये जो 4 5 वाला कैपेसिटर ये बर्बाद है, क्योंकि बेटा आप सोच के तो देखो बेटा, अगर मान लो मेरे पास बल्ब हो, है ना, मैं उसकी दोनों तारें, है ना, आपकी नॉस्ट्रल्स में डाल दूं, तो मतलब सॉरी एक डालूं और एक ना डालूं, तो क्या बल्ब जलेगा? वैसे तो बेटा दोनों डालने पे भी नहीं चलेगा, लेकिन बेटा मतलब मजाक की बात अलग है। अगर दोनों बेटा पॉइंट कनेक्टेड होंगे बेटा, तो बेटा तभी बल्ब जलता है। अगर एक कनेक्टेड हो और दूसरा कनेक्टेड ना हो, हालांकि कैपेसिटर के साथ भी वही हो, तो ये कनेक्टेड नहीं है, तो क्या ये किसी काम का है सर्किट में? नहीं, तो ये हट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये सी और सी पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 2c, ये सी और सी का जाएगा 2c, और ये c, तो क्या बन जाएगा 2c, और ये 2c/2, ये 2c है, cc 2c, और सीरीज में क्या है 2c/2, c है, तो 2c और 2c/2 क्या है 2c/3। बेटा c और c/n का c/n+1, ये हो गया कैपेसिटेंस। अब चार्ज क्या हो जाएगा c इंटू ई, बेटा यही तो चार्ज फ्लो करेगा, c इंटू ई, और c क्या होगा a एप्सिलॉन बाय डी। कह रहे हर एक का एरिया a है और हर एक प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है। मैंने एक जो कैपेसिटर बना उसका कैपेसिटेंस c माना, तो क्या बन जाएगा बेटा cc 2c, 2c और 2c/2 का 2c/3। बेटा c और c/n का c/n+1, अब 2c/2 + 1, 2 + 1 1 में कर लेंगे 3, ठीक है। तो बेटा ये चार्ज हो गया, और c की वैल्यू क्या a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, 2/3 a एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू ई। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। बेटा ये भी वही क्वेश्चन है, हर एक प्लेट का एरिया a है और सेपरेशन d है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन a एंड b बताना है। फिर से बेटा प्लेट्स का पहले नामकरण करो, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 1 और 4 सेम पोटेंशियल पे हैं, 1 और 4 सेम पोटेंशियल पे, 1 का 2 के साथ है लिख दो, 4 का 3 के साथ है लिख दो, और जो 2 3 है वो सेम पोटेंशियल पे हैं। तो बेटा कौन कौन सा कैपेसिटर हमने कंसिडर कर लिया, ध्यान से देखते हैं। 1 2 वाला हो गया, 3 4 वाला हो गया, 2 3 वाला बाकी। अच्छा 2 और 3 दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो 2 3 वाला बना दिया एक, 2 और 3। अब बेटा सोच के देखो, फिर से वही बात है कि अगर हम दोनों की दोनों तारें बेटा जो बल्ब की, अगर एक ही नाक में डाल तो क्या बल्ब जलेगा? तो भी नहीं जलेगा। बेसिकली अगर एक ही पॉइंट में डाल दे तो भी क्या जलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा ये भी दोनों तारें एक ही जगह जा रही है, तो ये बेकार है, हटाओ, कहीं और लगाओ, काम आएगा, है ना। ये तो किसी काम के नहीं, यूजलेस। ये तो वायर बन गई ना खाली सिंपल, तो बेकार है। तो बेटा सी सी का क्या हो जाएगा 2c। अब 2c,
अब सी क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बहुत शानदार बेटा, अब ये तो समझ सकते हैं 2 3 अगर एक ही पॉइंट पे तो बेकार है, हटाओ भैया कहीं और लगाओ, कहीं और लगाओ, है ना, तो काम आएगा भैया। यहाँ तो बर्बाद चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, बर्बाद। आई होप मैं आपको समझा पाया। ये देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। बेटा कह रहे हैं पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज किया V वोल्ट की बैटरी से, है ना, और फिर हमने 2V वोल्ट की बैटरी से उसको ज्वाइन कर दिया अपोजिट पोलैरिटी के साथ, मतलब नेगेटिव वाली प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से। अब कह रहे हैं हीट डिसिपेटेड इस प्रोसेस में जो होगी टू दी फाइनल एनर्जी स्टोर्ड मेरे को बतानी है। आइए देखिए बेटा कैसे करेंगे, आइए फटाक से देख लेते हैं। बेटा फाइनली क्या हो जाएगा बताइए जरा, चार्ज क्या हो जाएगा 2CV प्लस माइनस 2CV, है ना। तो बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने कितना वर्क किया बेटा, चार्ज फ्लो कितना हो, -CV से 2CV 3CV, तो बैटरी का वर्क क्या होता है Q इंटू E, दैट इज Q इंटू V, तो बेटा कितना हो जाएगा 3CV इंटू V, दैट इज 3CV स्क्वायर। ये बच्चे बेटा कई बार ना गलती कर लेते हैं, बच्चों को ना याद हो जाता है वर्क डन बाय द बैटरी इज QV। नो बेटा, यहाँ पर जो वोल्टेज है बेटा वो 2V है ना बेटा, EMF 2V है, तो बेटा कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। वर्क डन बाय बैटरी क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी आ रहा है 3CV इंटू 2V, दैट इज 6CV स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ C इंटू 2V स्क्वायर, दैट इज 2CV स्क्वायर, ठीक है, 2CV स्क्वायर। अब हीट जनरेटेड कैसे निकालेंगे बेटा, वर्क डन बाय बैटरी, इनिशियल एनर्जी UI थी, बैटरी ने WB वर्क किया, फाइनल एनर्जी UF हो गई, और बाकी कहां गई, हीट में निकल गई। सिंपल, हर बार यही करना होता है, इतनी एनर्जी थी, इतना बैटरी ने वर्क किया, इतनी हो गई, बाकी कहां गई, बाकी थर्मल एनर्जी। बेटा तारों में करंट अगर होगा तो पक्का है हीट जनरेट होगी होगी, है ना। अब बेटा इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ, वर्क कितना हो गया 6, तो ये हो गया 13/2। बेटा डायरेक्टली जोड़ते जाओ ना, हाफ प्लस 6 13/2 CV स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी कितनी है बेटा 2CV स्क्वायर, मतलब 6.5 में से 2 हटेगा तो क्या आ जाएगा बेटा 4.5, दैट इज 9/2, ये आ जाएगी हीट जनरेटेड। तो जो थर्मल एनर्जी निकली है वो कितनी होगी बेटा 9/2 CV स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हमने थर्मल एनर्जी निकाल ली और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड भी मालूम है, बस इसी थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड निकाली 9/2 CV स्क्वायर अपॉन 2CV स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा आंसर 9/2 अपॉन 2, 9/4, 9/4 क्या होगा 2.25। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था बेटा ये नंबर 2.25, 9/4 किया था, फिर हमने कहा था 9 और 9/3 का इक्विवेलेंट 9/4, है ना। वैसे इस क्वेश्चन बेटा हमेशा बेटा जब भी अगर आएगा थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड, बहुत प्यार से करिए, तरीका फॉलो करिए कि बेटा पहले मतलब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ पहले वो निकालिए, है ना। Q इंटू V बैटरी वर्क करती है बेटा, 1 पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 चार्ज को पटकने में वर्क, तो Q चार्ज पटका तो QV वर्क किया। अब 2V वोल्ट की बैटरी तो 2V ले लिया, है ना। तो बेटा Q इंटू V हो गया बैटरी का वर्क, इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल पता है, इनिशियल थी इतना वर्क किया, इतनी हो गई, और बाकी थर्मल एनर्जी निकल गई, बाकी थर्मल। टफ से टफ क्वेश्चन आपका बड़े आराम से ऐसे हो जाएगा, है ना बेटा। इस पे क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, लेकिन हाँ एडवांस मेंस में, है ना, इस पर्टिकुलर पे। और अगर मेंस में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो बेटा वो छोटा होता है, मतलब वो इतना बड़ा नहीं होता है कि मतलब इतना तमाशा नहीं किया जाएगा, आपसे बड़े आसानी से आपको दिख जाएगा कि इनिशियल एनर्जी और जैसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी बराबर होगी, तो जो बैटरी ने वर्क किया सारी हीट में गई, तो वो एक लाइन का हो जाएगा, वो फिर आपको नीट में भी मिल जाता है ना, ऐसे लल्लू क्वेश्चन। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिर से मेटल प्लेट्स पे ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। अब कैसा कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। इसमें क्या है, इनर वाले सिलेंडर को और आउटर वाले सिलेंडर को बेटा कंबाइन कर दिया, और अब इनर और मिडिल वाले में बेटा पूछ रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, मतलब आप 1 2 3 3 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कह लीजिए, 1 और 3 एक ही पोटेंशियल पे है, और दोनों का 2 के साथ कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर बना हुआ है, और इसी के अबाउट इक्विवेलेंट बताना है, मिडिल और इनर के अबाउट, है ना, मतलब बेसिकली 1 और 2 के अबाउट, है ना। अब ये तो एक ही साथ है ना, अब इसके और इसके अबाउट बताना है, इसके और इसके अबाउट, बात बराबर है क्योंकि एक ही साथ है। अब बेटा C1 मान लो एक का कैपेसिटेंस है, इन दोनों का मिला के मान लो C1 है, और इसके साथ मान लो C2 है, तो आंसर तो C1 प्लस C2 होगा। आंसर क्या होगा, C1 प्लस C2,
लेकिन अब मुद्दे की बात यह कि क्या कैपेसिटेंस हमको याद है कि कितना होता है सिलिंड्रिकल का? नहीं याद है तो बेटा एक बार फटाक से निकाल लेते हैं। ये रहा आपके सामने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। ठीक है, इनर रेडियस ए है प्यारे बच्चों, आउटर रेडियस क्या है? बी। अब बेटा कैपेसिटेंस बेटा इनफाइनाइट लेंथ है, तो बेटा चार्ज तो एक्चुअली इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट लेंथ का हम सिलेंडर लेते हैं, तो बेटा मैं ये मानूंगा कि मेरे को कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ बताना, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लूंगा तो कैपेसिटेंस भी पर यूनिट लेंथ है। बेटा कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है? C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ले लूंगा, आई एम सॉरी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो लेमडा अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटा? वन चार्ज को पटकने, मान लो इस पे प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी है और इस पे माइनस लेमडा, तो बेटा x से जब dx धकेलेगा तो वर्क कितना करेगा? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये हो गई फील्ड। E dx का इंटीग्रेशन कर देंगे a से b, ये आ जाएगा टोटल वर्क, जो कि क्या निकल के आ रहा है? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a। लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a। ये आ गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा वन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पटकने में जो फील्ड वर्क करेगी, ई dx का इंटीग्रेशन करके, वन चार्ज पे फोर्स होता है E, ई dx 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, बस यही यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो बेटा कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a जब लिखेंगे तो मिल जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a। ये आ गया कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। जस्ट आपको डिराइव करके दिखाया। लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x होती है फील्ड, हॉलो सिलेंडर के कारण लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x होती है प्यारे बच्चों फील्ड। फील्ड क्या होती है? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। फील्ड होती है वन चार्ज पे फोर्स, तो बेटा वन चार्ज पे फोर्स अगर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x है, dx डिस्प्लेसमेंट हुई तो वर्क क्या हो जाएगा? E dx। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे a से b, आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क। और वन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पटकने जो वर्क होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया q बाय v से आपको कैपेसिटेंस भी पता लग जाएगा। बस अब आपको यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी थी, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय पुट करेंगे यहाँ पे v की वैल्यू, तो आपको कैपेसिटेंस मिल गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय। बेटा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ बेटा, बस आपको ये कहना चाहता हूँ, कलम उठाइए, पेन उठाइए और लिखना चालू करिए। ऐसे नहीं हो पाएगा, आप एक बार लिखिए, डिराइव करिए इसको, ताकि और ये आपको याद रहना चाहिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय। अगर याद नहीं है तो गड़बड़ है। आइए, तो ये मैंने डिराइव करा दिया आपको। अब पहले 1 और 2 वाले कैपेसिटेंस क्या है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a। r और 2r है, r और 2r, तो ln b बाय a हो जाएगा ln 2। दूसरे वाले का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a, वो कहेगा 2 रूट 2r अपॉन 2r, तो ln रूट 2, 2 की पावर 1/2, तो ये 1/2 बाहर आएगा। बेटा ये दो भी पछाड़ कर देते हैं ना, log x की पावर n क्या होता है? n log x, तो ये 1/2 है, वो ऊपर जाके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/2 बाहर आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा 6 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln 2। बेटा फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, 1 वाला एक सिलेंडर, 2 वाला एक सिलेंडर, 3 वाला एक। 1 का 2 के साथ कैपेसिटर है, 2 का 3 के साथ कैपेसिटर है। 1 और 3 सेम पोटेंशियल पे, 1 3 सेम पोटेंशियल पे है। बेटा ये कैपेसिटर का साइन होता है, ये इसका मतलब ये नहीं होता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटेंस बेटा क्या हो जाएगा इसके अबाउट C1 प्लस C2। बेटा C1 बेटा जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है बेटा, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a। तो एक बार इसका लेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a, और एक बार इस वाले के लिए 2 पाई मतलब 2 3 के लिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a। बस बेटा सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो चार्ज ऑन दी प्लेट बताइए। बेटा बेसिकली फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होता है, ये अपने को आना चाहिए। पर कई बार क्या होता है बच्चे मतलब आंसर याद हो तो ठीक है, नहीं तो बेटा कई बार बच्चे गलती करते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इस पे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है और इस पे अगर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो बेटा फील्ड जो टोटल होती है ना बीच में, वो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट होती है। क्यों? क्योंकि Q बाय A होता है सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होती है 1 के कारण, 2 के कारण बेटा इसके कारण फील्ड जो होगी प्लस के कारण इधर को होगी, +1 चार्ज, और माइनस वाले के कारण भी इधर को।
तो टोटल क्या हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। टोटल फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन ये टोटल फील्ड है, टोटल फील्ड इनटू चार्ज कर देते हैं बच्चे ना। बेटा इसकी फील्ड इस पे फोर्स थोड़ी ना लगाएगी। जब Q1 Q2 में फोर्स निकालना होता है तो हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R स्क्वायर इनटू Q2 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इसकी फील्ड इनटू इसका चार्ज, तो इसकी फील्ड क्या होगी बेटा Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, Q बाय हो गया सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज, एक्सटर्नल फील्ड इनटू चार्ज। खुद की फील्ड भी खुद पे फोर्स अगर लगाएगी आपस में छोटे छोटे DQ, लेकिन वो तो इंटरनल है, उसका सम तो 0 होगा। जो ये इस पे फोर्स लगाएगी वही नेट में फोर्स है, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाय A सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय A सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई फील्ड इनटू चार्ज इनटू Q। ये आ गया फोर्स Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर से लग रहा है mg, तो ये बराबर होंगे। तो mg जो होगा, mg जो आ रहा है बेटा स्प्रिंग खाली फालतू यहाँ पे भाई, mg जो नीचे को लग रहा है उतनी ही टेंशन होगी। तो जो टेंशन है वो बस mg के बराबर है, और वो Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो इधर को फोर्स आ रहा होगा इसके कारण ये इसके बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में। कह रहे सिस्टम इक्विलिब्रियम में बताओ चार्ज क्यों कितना है। खत्म कहानी भैया। जो फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही ये धागा इस पे लगा रहा है, आप कह लो प्लेट पे, तभी टोटल फोर्स 0 होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में। यहाँ से क्यों निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा √2A एप्सिलॉन नॉट mg। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा √2A एप्सिलॉन नॉट mg, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। ये बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहे ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना। ये तार बीच में छूटी हुई थी, लगा दी बेटा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बस आपको ये पहचानना होगा बेटा। अगर ये पॉइंट देखो, अब ये तार जितनी मर्जी लंबी बना दो बेटा, इससे ये पॉइंट अलग अलग नहीं बनेंगे। ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं फटाक से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसका, है ना। फोटो बनाते हैं अपनी व्हीटस्टोन ब्रिज वाली फेवरेट। ए से स्टार्ट करना है, ए से x के बीच में क्या हो गया 23 और ये 12। बेटा जितनी मर्जी दूर बना दो, क्या उससे फर्क पड़ेगा? क्या ये अगर ऐसे होंगे तो अलग बात हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पैरेलल भी है। 23 और 12 क्या हो जाएगा 35। तो a से x के बीच में 35, अब a से y के बीच में क्या है 10। बहुत शानदार, बना दो 10। a से y के बीच में 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो जो होते जा रहे उनको इनको हटा दें। और x और y के बीच में क्या? अच्छा, इसको भी वही हमने किया ना, ये एक ही पॉइंट है ना, क्योंकि बीच में कुछ है तो है नहीं। तो दिखाओ पैर में 1 1 2। अब y से b के बीच में क्या है? जो होते जा रहे उनको हटाते चलते हैं। तो इसको ले लिया, इन दोनों को ले लिया, ठीक है। आप चाहे तो छोटा क्रॉस मारे 1 1 2। y और b के बीच में क्या है बेटा 1 और 1 पैरेलल में 2 बन जाएगा। ठीक है। और b से x के बीच में क्या है 7। अच्छा, जिसको लेते जाए उसको हटाते जाए। b से x के बीच में क्या है 7, और x और y के बीच में क्या है? ये x और y के बीच में 13 है। बस खत्म, ये 13। पर ये किसी काम का नहीं, क्योंकि 35/10 क्या हो जाएगा 3.5, 7/2 3.5, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हटा दो कहीं और लगा लो। अब बेटा कैसे करेंगे बेटा 35, अब इक्विवेलेंट बताना था 35 और ये c और c/n, 35 और 35/5, तो क्या जाएगा 35/6। आई होप मैं आपको समझा पाया। और ये क्या 10 और 10/5 क्या जाएगा 10/6, और फिर ये पैरेलल में, तो पैरेलल में ऐड हो जाता है। तो 35 + 10 45, 45/6, 3 15s are 3 2s are 7.5 माइक्रोफैरड या 15/2 माइक्रोफैरड। अब बेटा इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपका मन करता है नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम शरीफ लोग हैं, तो आप ऐसे करें 1/35 + 1/7, फिर 1/7 कॉमन ले सकते हैं। 1 + 1/5 6/5। अरे भाई तो वही आ रहा है 35/6, अरे सेम। तो ऐसे बेटा आप अगला भी कर सकते हैं। c और c/n का c/n + 1। बेटा आपको मालूम रहना चाहिए 1/c इक्विवेलेंट जो होता है ना, वो 1/c + 1/c/n, तो ये क्या है n + 1/c। पलटी मारो c/n + 1, c/n + 1। तो बेटा बस आपको ये देखना था कि ये तार जितनी मर्जी लंबी लगा दो भैया ऐसे, ये है तो पैरेलल में।
बेटा ऐसे काम हम रजिस्टर में भी कर चुके थे। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा था, बस वैल्यूज चेंज हो गए, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई। दोबारा 19th क्वेश्चन भी उसी पे ही है, ब्रेकडाउन वोल्टेजेस पे। क्या है मैक्सिमम ईएमएफ कितना लगाए ताकि ब्रेकडाउन ना हो किसी का भी। ये 1 किलो वोल्ट पे ब्रेकडाउन होता है, इसका 2 किलो वोल्ट पे, इसका 2 किलो वोल्ट पे, इसका 1 किलो वोल्ट। बेटा सबसे पहली बात चार्ज देखो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। मान लो ऊपर वाले में मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, ये कह रहा है 3C × 1। बेटा किलो वोल्ट सब में है तो सी भी बस ऐसे कैलकुलेट कर, तो 3C × 1 है ना, किलो गुलाम में चार्ज आ जाएगा। तो 3C × 1 इसमें क्या है 2C × 2 क्या देगा 4C। तो बेटा ज्यादा चार्ज कौन होल्ड कर सकता है ये। तो अगर दोनों को जिंदा रहना है, किसी को भी बेटा फूकना नहीं है, मतलब रेटेड बेटा जो चार्ज ये 3C संभाल सकता है 3C × 1 और ये 4C संभाल सकता है, तो मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी 3C। तो इसका मतलब इस पे भी 3C किलो वोल्ट चार्ज, 3C किलो गुलाम चार्ज, और इस पे भी 3C किलो गुलाम चार्ज हो सकता है। तो Q/C से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q/C से निकाले 1 किलो वोल्ट हो जाएगा, इस पे हो जाएगा 1 किलो वोल्ट, और इस पे Q/C से निकाले 3C/2 1.5 किलो वोल्ट। ठीक है भैया, तो टोटल मैक्सिमम कितनी होल्डिंग कैपेसिटी हुई ऊपर वाले की, कितने वोल्टेज बियर कर सकता है ऊपर वाली ब्रांच 2.5 किलो वोल्ट। अगर आप भूल गए तो बेटा फिर से मैं कह रहा हूं कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, उसमें इस तरीके की ही बात करी थी। ये 3C झेल सकता है, ये 4C चार्ज झेल सकता है, तो बेटा मैक्सिमम कितना दे सकते हैं इस, ताकि कॉम्बिनेशन खराब ना हो 3C, क्योंकि ये तो 3C के बाद इसकी तो कहानी खत्म है। अब नीचे वाले में क्या रहा है 6C, CV से निकाले 6C और ये 7C, तो इसका मतलब 6C ही चार्ज हो सकता है। अब अगर 6C इस पे चार्ज आया, 6C इस पे चार्ज आया, 6C किलो गुलाम, ठीक है। तो Q/C से वोल्टेज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2, Q/C से कितना देगा 2, और यहां पर Q/C से कितना देगा 6/7, तो 2 + 6/7। अब बेटा 6/7 नियरली, अब अगर आप देखें 0 लगाए 7 8 56 मतलब 0.8, मतलब ये 2.8 टाइप का जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये 2.8 झेल सकता है और ऊपर वाला 2.5, तो मैक्सिमम क्या लगा सकते हैं बेटा हम 2.5 किलो वोल्ट, क्योंकि उसके बाद ऊपर वाले की तो बत्ती गुल हो जाएगी, ये तो 2.8 तक झेल सकता है पैरेलल में। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या लगा सकते हैं कॉम्बिनेशन में, जो मिनिमम वोल्टेज झेल सकता हो, क्योंकि बेटा ऊपर वाला जो है वो तो 2.5 पे उसकी कहानी खत्म है। सोचने का तरीका क्या है फिर से समझते हैं, समझा तो चुका ही हूं। इस पे मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है CV 3C, CV से निकाले 3C × 2 4C, लेकिन क्या ये 4C झेल ये 4C इसको आएगा तो इसको भी 4C आएगा, ये खराब हो जाएगा। तो मैक्सिमम चार्ज कॉम्बिनेशन को ऊपर वाले को क्या दे सकते हैं 3C। तो Q/C से आपने निकाली वोल्टेज 1 किलो वोल्ट, Q/C से निकाली 3C मतलब बाय 2C हो जाएगा 1.5 किलो वोल्ट, 1.5 + 1 2.5 किलो वोल्ट। और नीचे वाले पे चार्ज क्या है बेटा 7C, ये 7C झेल सकता है और ये 6C, तो बेटा फिर मैक्सिमम चार्ज क्या देंगे 6C, और इस पे वोल्टेज क्या आएगी Q/C से देखें 2 और Q/C से देखें बेटा 6/7, तो 2 + 6/7 इससे ज्यादा है, तो पैरेलल में दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगी, उसकी 2.5 पे कहानी खत्म है। सीरीज में देखना होता है चार्ज, जो मिनिमम चार्ज है वही हम देंगे पूरे कॉम्बिनेशन को, और पैरेलल में देखनी होती है वोल्टेज, जो मिनिमम वोल्टेज झेल सकता है बस वही वाली वोल्टेज, क्योंकि उससे ज्यादा लगाएंगे तो दोनों में वोल्टेज सेम होगी, जो कम वोल्टेज वाला है वो तो खराब हो जाएगा, हमको खराब एक भी नहीं करना है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, इसको मिटोया जाए ताकि 18th वाले के लिए जगह बनी। 18th वाला बेटा कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देखेंगे बात, ध्यान से समझेंगे बात। बेटा ये 3 बॉडीज है 1 2 3, एक की कैपेसिटी C है जिसपे इनिशियल चार्ज Q है, 2 की कैपेसिटी 2C है, 3 वाले की इनफाइनाइट है कैपेसिटी। इनफाइनाइट कैपेसिटी का मतलब Q/C से जब आप इसका पोटेंशियल निकालेंगे कभी भी तो 0 आएगा, तो क्या आएगा बेटा 0, कुछ भी चार्ज दे दो इसका पोटेंशियल 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी चार्ज बॉडी को इनफाइनाइट कैपेसिटीज वाले से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, उसका चार्ज भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उस पे बेटा इसका तो पोटेंशियल हमेशा 0 रहेगा Q/C, बेटा V = Q/C, C इनफाइनाइट तो ये हमेशा 0 आएगा। तो अब जिसकी फाइनाइट कैपेसिटी मान लो C या 2C, उसको अगर मैं इससे कनेक्ट करूं, उस पे कुछ भी चार्ज होगा तो वो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो बेटा तब तक चार्ज फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए, जो इसका पोटेंशियल है वो इसका होना चाहिए, तो उसका पोटेंशियल 0 कब होगा, जब उस पे चार्ज 0 होगा, है ना। तो इसको किसी से भी कनेक्ट करोगे तो इसका सारा का सारा चार्ज ये खा जाएगा,
उसका सारा का सारा चार्ज ये खा जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। सबसे पहले कह रहे हैं हमने क्या किया, Q को 2Q से C वाले को 2C से कनेक्ट किया जो इनिशियली न्यूट्रल है। तो बेटा इस पे चार्ज जो आएगा, ये फर्स्ट बॉडी थी, सेकंड, इस पे चार्ज Q था, इस पे मैं कह रहा हूं Q आएगा तो इस पे 2Q आएगा चार्ज, क्योंकि Q बाय C तो सेम होना चाहिए, क्योंकि तब तक चार्ज फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हमने एक वायर से ज्वाइन किया है, अगर एक वायर से ज्वाइन किया है प्यारे बच्चों तो ये क्या हो गया, ये एक ही कंडक्टर बन गया। ये क्या बन गया, एक ही कंडक्टर। अब अगर ये एक ही कंडक्टर है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर ये एक ही कंडक्टर है तो ये इक्विपोटेंशियल हो गया। तो जो इसका पोटेंशियल करना था वो इसका, तो Q बाय C और 2Q बाय 2C तभी बराबर बनेगा। और 3Q हो गया Q, 3Q क्या हो गया, 2Q प्लस Q क्या हो गया 3Q। टोटल चार्ज तो वही रहेगा कैपिटल Q के बराबर। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, है ना। तो यहां से Q क्या आ गया, कैपिटल Q बाय 3। तो इस पे चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q बाय 3 पहली बॉडी पे, और दूसरी वाली पे आ गया 2Q बाय 3। अब दूसरी वाली बॉडी को इससे डिस्कनेक्ट करके किससे टच कर रहे हैं, 3 वाली से, तो इसका सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, 0। अभी समझाया, इनफाइनाइट कैपेसिटी वाले से कभी भी अगर लगाएंगे तो सारा का सारा चार्ज खा जाएगा भैया, क्योंकि भैया अगर इनफाइनाइट कैपेसिटी से किसी को भी जोड़ा, इस पे 2Q बाय 3 चार्ज था जैसे भी, तो भैया Q बाय C दोनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर कनेक्ट कर दिया तो बेटा इसका मतलब क्या, दोनों का पोटेंशियल बराबर, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज फ्लो करेगा, और इसका तो पोटेंशियल हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसका पोटेंशियल 0 होने के लिए इसका चार्ज क्या होना चाहिए, 0। तो वो 2Q बाय 3 पूरा का पूरा खा जाएगा। इसीलिए हम अर्थिंग भी करते हैं बेटा, अर्थ की भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट तो नहीं बोलना चाहिए पर बहुत ज्यादा है। अब अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज किसी बॉडी पे आएगा वो सारा का सारा फ्लो कर जाएगा, हमको शॉक वगैरह नहीं लगेगा, हमको शॉक वगैरह नहीं लगेगा। आई होप मैं आपको समझा पाऊं। तो बच्चों मैंने क्या सिखाया आपको बेटा, ये ऐसा एक प्रोसेस हुआ और चार्ज इस पे क्या गया, पहली बॉडी पे Q से क्या हो गया, Q बाय 3। मतलब अगर कुछ भी Q की कुछ भी वैल्यू होती, x होता, Q से Q बाय 3 हो तो x होता तो x बाय 3। कह रहे ये प्रोसेस को n बार किया, तो बेटा अगर Q बाय 3 हो गया, इसको नाम दे दो स्मॉल q। अब यही प्रोसेस रिपीट करो तो क्या हो जाएगा, फिर से Q बाय, उसका भी 1/3 हो जाएगा। बेटा Q से अगर 1/3 हो गया तो Q बाय 3 से क्या हो जाएगा, Q से पहली बारी में हुआ Q बाय 3, 1/3 हुआ ना, दूसरी बारी में क्या हो जाएगा, Q बाय 3 स्क्वायर, n बार में क्या है, Q बाय 3 की पावर n, Q बाय 3 की पावर n। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, इस पे चार्ज Q, इस पे 0 है, कनेक्ट किया, तो बेटा इस पे चार्ज अगर Q आएगा तो इस पे 2Q आएगा ना, क्योंकि Q बाय C बराबर चाहिए ना, दोनों का पोटेंशियल बराबर चाहिए। तो टोटल चार्ज 3Q हो गया फाइनली, और पहले जो था वो Q था, बराबर होगा। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, है ना, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना बेटा, ये बात गलत है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज कैन बी डिस्ट्रॉयड। बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, पेयर प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड बट टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, बट टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो मैं टोटल चार्ज को कांस्टेंट करूं तो ये बोलना गलत हो जाएगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो बच्चा 3Q इक्वल टू Q, Q क्या आ गया, कैपिटल Q बाय 3, बहुत शानदार, है ना। तो बेटा अब इसका जो भी अब फिर इसको कनेक्ट किया 2Q बाय 3 को, इनफाइनाइट वाली से सारा का सारा, है ना, इसका चार्ज चूस लेगा, है ना, खून चूस लेगा इसका, समझ में आया नहीं है, तो इस पे 0 हो गया, फिर से ये 0 और इसका पोटेंशियल 0, और अब ये Q से Q बाय 3 हो गया, तो एक बार में 1/3, तो 2 बार में 1 बाय उसका भी 1/3 हो जाएगा, तीसरी बार में उसका भी 1/3, तो Q बाय 3 की पावर n, Q बाय 3 की पावर n। आई होप मैं आपको समझा पाया। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, ये वही क्वेश्चन है जो 9 था और 17 था, जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसमें भी पूछिए बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगी। ये कैपेसिटेंस है 3 और ये उनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो बेटा मैक्सिमम चार्ज ये क्या बियर कर सकता है, 6 माइक्रोकूलम, और ये 6 माइक्रोकूलम, और ये 5 माइक्रोकूलम। तो क्या हम 5 से ज्यादा दे सकते हैं, नहीं, तो 5 ही दे सकते हैं। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, Q बाय C से निकाले 1 वोल्ट, और इसमें क्या हो जाएगी, Q बाय C से निकाले बेटा, इसके क्रॉस क्या वोल्टेज आ जाएगी, मतलब मैक्सिमम 5/3 वोल्ट इसके क्रॉस। ये तो ब्रेकडाउन वोल्टेज थी, उनको हटा के लिख दे रहे हैं कि कितनी वोल्टेज आएगी, Q बाय C 5/2 वोल्ट। तो बेटा टोटल वोल्टेज क्या होगी, इसके क्रॉस 1 होगी, इसके क्रॉस 5/3 और इसके क्रॉस 5/2, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, जो Vmax हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 5/3 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 2 + 3 5, है ना, 5/6 बन जाएगा। अगर 5 कॉमन ले ले तो
दैट इज ये बन गया 25/6 प्लस 1, तो 25 प्लस 6/6 दैट इज 31/6 वोल्ट्स। बेटा मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये वोल्ट्स आ गए 31/6 वोल्ट्स। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं बच्चों, मेरी बात सुने ध्यान से। पहले सीवी से लिखा चार्ज, बेटा जो मैक्सिमम चार्ज हम दे सकते हैं वो होगा जो मिनिमम वाला, क्योंकि अगर एक भी हमको खराब नहीं करना है ना कैपेसिटर, तो बेटा यहाँ पर क्या है बेटा 5 माइक्रो कूलम जो चार्ज है, बस इससे ज्यादा चार्ज आपको नहीं देना है। Q/C से आ गया 1 वोल्ट, Q/C से आ गया 5/3 और Q/C से आ गया 5/2। बस बेटा 5/2 प्लस 5/3 प्लस 1, बेटा यही वोल्टेज हो जाएगी जो मेरे को कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगानी है ना। बस इससे ज्यादा अगर आपने लगाई तो ये खराब हो जाएगा, है ना। तो आप इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं लगा सकते। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। फिर भी दिक्कत हो तो आप 17th वाले का सोल्यूशन देखें और आप 9th वाले का देखें। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने आपको बेटा बताया था, दो पैरेलल प्लेट मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसमें प्लेट्स के बीच में फोर्स जब निकालने का तरीका बताया मैंने आपको बेटा, क्या समझाया था कि जो टोटल फील्ड इनटू चार्ज नहीं करते, टोटल फील्ड जो होगी बेटा वो तो Q/A/0 हो जाती है, लेकिन इसकी फील्ड लेनी पड़ी थी और इसके चार्ज से मल्टीप्लाई किया था। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इनटू चार्ज होता है फोर्स। अब यहाँ पे टोटल फील्ड दे रखी, कैपेसिटर के बीच में चार्ज दे रखा है, कह रहे हैं फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स बताओ। तो ये टोटल फील्ड है, पहले एक की फील्ड 10⁵/2, ये हो गई फील्ड इनटू चार्ज 10⁻⁻⁶। तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻1/2 0.1/2 दैट इज 0.05 न्यूटन, 0.05 न्यूटन। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया हूं, मेरी बात समझेगा। टोटल फील्ड गिवन है तो बेटा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, टोटल वो होता है एक्सटर्नल फील्ड इनटू चार्ज Q²/2A∪0। मैंने आपको कहा था ये याद भी होना चाहिए। तो बेटा Q/2A∪0 हो गया E, एक प्लेट का और दूसरे का चार्ज। टोटल फील्ड नहीं लेंगे क्योंकि खुद की फील्ड खुद पे फोर्स लगाएगी, छोटे छोटे DQ एक दूसरे में रिपल्शन होंगे पर उनका सम तो 0 होगा, है ना। आई होप मैं आपको बता पाया हूं। तो जब भी फोर्स निकालना होता है Q1 के कारण Q2 पे भी, तो कैसे निकाला जाता है KQ1/R², इसकी फील्ड इसकी जगह पे इंटू इसका चार्ज। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। फिर से फोर्स और फोर्स बिटवीन प्लेट्स पे क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। यहां पर कह रहे हैं बेटा बैटरी से कनेक्टेड है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने क्या किया, जो डिस्टेंस था प्लेट्स के बीच का उसको हाफ कर दिया। बेटा प्यारे बच्चों C क्या होता है बताएंगे जरा, A∪0/d, है ना। तो बेटा D अगर हाफ हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैपेसिटेंस डबल हो गया तो Q=CV, है ना। जो चार्ज है प्यारे बच्चों, क्योंकि C डबल हो जाएगा, क्योंकि C जो है प्यारे बच्चों वो डबल हो जाएगा, तो चार्ज जो है वो डबल हो जाएगा। और अगर चार्ज डबल हो गया बेटा, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में Q²/2A∪0, एक की फील्ड Q/2A∪0 इंटू दूसरे का चार्ज होता है फोर्स। एक्सटर्नल फील्ड इंटू चार्ज होता है, एक्सटर्नल फील्ड इंटू चार्ज होता है फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स। तो बेटा ये कहां समझ में आया हमको, बेटा जो चार्ज है वो डबल हो गया क्योंकि D को हमने हाफ कर दिया, तो कैपेसिटेंस डबल हो गया। बैटरी लगातार कनेक्टेड है, Q=CV से चार्ज डबल हो गया। चार्ज डबल होने से फोर्स जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो 4 टाइम्स हो जाएगा, और यही पूछा था। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं फील्ड का ग्राफ बनाइए। बेटा फील्ड का ग्राफ किस तरीके का आएगा, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है बेटा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 वाला है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। यहां से यहां में फील्ड का ग्राफ, बेटा अगर एयर होता तो फील्ड अगर E होती तो 2 वाले में क्या आ जाएगी E/2, कुछ भी वैल्यू मान लो, और 4 वाले में क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों E/4। मतलब इसमें जो आ जाएगी वो आधी आ जाएगी। मतलब यहां पर जो भी फील्ड अगर आप मान लो, रेफरेंस यहां पे ओरिजिन मान लो, यहां पर ये फील्ड मान लो, तो इसमें क्या होगी, इससे आधी। आई होप मैं आपको समझा पाया बेटा। इसमें E/2 होगी तो इसमें क्या हो जाएगी E/4, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा बेटा। यहां से यहां में फील्ड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, यहां E/2 आएगी और यहां तो E/4। मतलब जो वैल्यू होगी यहां पर, जो भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो, थोड़ा सा यहां तक मेरे को बनाना चाहिए था। यहां पर जो भी σ/2ε0 आएगी और यहां पर क्या आएगी σ/4ε0। यहां क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों σ/4ε0, है ना। बेटा एक डाइलेक्ट्रिक के होने से दूसरे में वो कोई फर्क नहीं जाता है, क्योंकि बेटा फील्ड कम की होती है। मैं आपको याद दिला देता हूं, ये डाइलेक्ट्रिक है, बहुत खूबसूरत सुंदर डाइलेक्ट्रिक देखिए आपके सामने। ये पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव इंड्यूस होता है, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, है ना।
तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव के कारण फील्ड इधर आएगी, और ये जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव नेगेटिव है इसके कारण फील्ड बेटा इधर आएगी, तो बेटा फील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पर सोचो अगर एक और डाइलेक्ट्रिक हो, बेटा डाइलेक्ट्रिक के बाहर जो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट है ना, ये प्लस माइनस का जो इफेक्ट यहाँ पे क्या है, इस प्लस के कारण फील्ड इधर, माइनस के कारण इधर। तो बेटा एक डाइलेक्ट्रिक जो है उसके पड़ोस वाला जो डाइलेक्ट्रिक है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके पड़ोस वाले डाइलेक्ट्रिक में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर अगर फील्ड E/2 है तो यहाँ E/4। जो डिक्रीज होनी है ना बेटा डाइलेक्ट्रिक के कारण जो फील्ड आनी वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर आनी, तो जहां पर उसके कारण जो फील्ड ने रिड्यूस होना वो केवल और केवल उसके कारण, 4 वाले में जो फील्ड रिड्यूस होगी वो 4 वाले पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उसके कारण रिड्यूस होगी। आई होप मैं आपको बता पा रहा हूं। बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात सुने। बेटा देखो ना, ये डाइलेक्ट्रिक है, इस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ, मान लो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और ये दूसरा एक और डाइलेक्ट्रिक है, इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि प्लस के कारण फील्ड इधर आएगी, नेगेटिव के कारण उतनी इधर, ये कैंसिल। इसमें जो चार्ज इंड्यूस होगा वो जो प्लेट है ना बेटा, मेन प्लेट, उसके कारण आएगा, क्योंकि इस प्लस वाले के कारण फील्ड इधर और नेगेटिव वाले के कारण इधर, तो वो प्लस चार्ज को इधर धकेलेगा, और जो ये जो इंड्यूस चार्ज आएगा इसकी फील्ड केवल और केवल इसके बीच में आती है। बेटा कभी भी दो पॉजिटिव नेगेटिव अगर चार्ज होते हैं ना, तो उसकी जो फील्ड होती है, जैसे मान लो मेटल प्लेट्स पे दो पॉजिटिव नेगेटिव, वो केवल बीच में आती है, इसके कारण फील्ड इधर, ये प्लस चार्ज को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव कहेगा आ जा, तो फील्ड इधर को आएगी। लेकिन यहां पर देखेंगे तो प्लस के कारण उधर और नेगेटिव के कारण इधर कट जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहे हैं बेटा बैटरी कनेक्टेड, हमने डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाला, पहले 60 माइक्रोकूलम चार्ज था, फ्लोन चार्ज है 120 हो नहीं गया, बच्चे कई बार गलत समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 120 फ्लो हुआ, क्यों बेटा, जो C होता है वो A/D होता है, जब एयर कैपेसिटर होता है, एयर कोर कैपेसिटर होता है, और जब K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तो क्या हो जाएगा, KA/D, K टाइम्स, तो चार्ज K टाइम्स हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि Q = C भी है, C K टाइम्स हो गया तो चार्ज भी K टाइम्स, क्योंकि बैटरी तो लगातार कनेक्टेड है ना। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, चार्ज K टाइम्स हो जाएगा। और बेटा चार्ज ना फ्लो हुआ, तो बेटा 60 तो था, 120 और फ्लो तो 180 हो गया चार्ज, मतलब फाइनल चार्ज विल बी 180, मतलब 3 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। तो अगर चार्ज 3 टाइम्स हो गया तो बेटा कैपेसिटेंस बेसिकली 3 टाइम्स हुआ होगा, तभी चार्ज 3 टाइम्स हुआ। तो Q = CV से क्या ज्ञान मिल रहा है, अगर C K टाइम्स हुआ तो चार्ज भी K टाइम्स हुआ, चार्ज हुआ 3 टाइम्स, दैट इज K कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3। K कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 हो गया। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं चार्ज कितना फ्लो होगा जब ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला अंदर जाएगा। बेटा बस मैं आपको इतना कह रहा हूं, पहले CC था बेटा कैपेसिटेंस, ये क्वेश्चन में कह रखा था, बैटरी का EMF E था। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, चार्ज तो फ्लो करेगा, और किधर से किधर को, जब चार्ज फ्लो करेगा, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा ताकि चार्ज बढ़े, है ना। तो बेसिकली C से B को, तो C से B में 2 ऑप्शन है, पर सोचो अगर K1 हो प्यारे बच्चों, K1 हो, इसका मतलब कुछ डाला ही नहीं आपने, तो चार्ज फ्लो क्या होगा, 0। तो पहले तो C to B वाले 2 ऑप्शन है, फिर K1 को 0 पुट करोगे तो एक ही ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला K-1CE/2 K+1। K = 1 पे तो 0 आना चाहिए ना, K = 1 मतलब कुछ नहीं डाला भाई, जो था वही का वही है। K = 1 मतलब एयर ही है भाई, तो इसका मतलब 0 आना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। बेटा Q = CV है, C बढ़ेगा तभी तो Q बढ़ेगा, C बढ़ा ही K1 है तो इसका मतलब है कि वैसे तो C से B आएगा अगर K > 1 होगा, है ना, पर अगर K1 होगा तो 0 आएगा, तो 0 होना चाहिए K = 1 पे। ऐसे 2 ऑप्शन कह लो या फिर C से B वाला कह लो, तो बेटा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, है ना। और अगर आपको लगे नहीं हम ईमानदार लोग हैं, तो बेटा पहले C1V चार्ज था, बाद में C2V हो जाएगा, तो C2 - C1V, तो KC हो जाएगा कैपेसिटेंस, इसका C, KC और K, KC और KC/K, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, KC/K+1 इंटू V, ये फाइनली चार्ज हो गया। और पहले कितना था बेटा, CC का C/2, C/2, अच्छा V के बदले मेरे को E कहना चाहिए, यहाँ पे EMF E कह रखा है, C/2E, है ना। बेटा पहले CC C/2 था, C/2E था चार्ज, बाद में इतना हो गया, जो डिफरेंस है वही तो फ्लो हुआ, तो आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, आई होप, है ना। ये कितना बन जाएगा, CE कॉमन आ जाएगा, 2K - K+1, दैट इज K - 1 आ जाएगा ऊपर,
और नीचे क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, है ना। पर आप डायरेक्टली कर सकते थे, तो मैं आपको, मेरे को लग रहा है समझा पाए बेटा। पहले c/2 था कैपेसिटेंस, बाद में kc/k+1 हो गया, है ना। तो kc/k+1 इंटू e, ये चार्ज हो गया, और पहले कितना था c/2। बस डिफरेंस है जो फ्लो होगा, और c to b होगा, क्योंकि चार्ज तो बढ़ना है, तो चार्ज तो तभी बढ़ेगा जब c से b फ्लो होगा। तो मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाऊं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। इसमें कह रहे हैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाइए कैपेसिटर के अंदर। बेटा ये कंडक्टर है, ये डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ 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 एयर, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके की है, और मान लो कि इस जगह पे पोटेंशियल जो है सपोज करो वो ये, तो बेटा वन चार्ज को पटकने में, वन चार्ज पे जो फोर्स होता है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगी बेटा किसी भी वन लेंथ पे ले जाने में, किसी भी वन लेंथ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बेटा वो पर्टिकुलर वैल्यू होगी, हर dx के लिए edx वर्क होगा, और उतना ही पोटेंशियल एनर्जी वन चार्ज की घटती है, दैट इज पोटेंशियल घटता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्मली घटेगा, क्योंकि हर dx में जो वर्क होगा वो edx होगा। तो हर बार पोटेंशियल में जो डिक्रीज आना चाहिए, ये से ये हो गई वैल्यू, फिर ये हो गई, हर बार बराबर डिक्रीज आएगा, तो बेटा कांस्टेंट स्लोप की लाइन मिल जाएगी। कैसी स्लोप की लाइन? कांस्टेंट स्लोप की। तो बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। बेटा यहां पर जो फील्ड है बेटा वो एयर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे मान लो कुछ इस तरीके से घट रहा है, ये कंडक्टर आ गया, फील्ड जीरो है, तो कोई वर्क ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगी बेटा वही तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। भैया मैं 4 परोठे खा गया घर से, भैया यहाँ पे वर्क किया तो ही तो मेरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वर्क ही नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। वैसे भी कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल। फिर एयर आ गई, फिर से क्या होगा, वही वर्क होना चालू हो जाएगा। सॉरी, स्लोप बिल्कुल वैसे ही दिखानी पड़ेगी जैसे पहले थी, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एयर आ गई, अभी डाइलेक्ट्रिक आ गई, फील्ड कम है तो उतनी तेजी से नहीं घटेगा, उतनी लेंथ में थोड़ा कम घटेगा, क्योंकि फील्ड कम है, वर्क कम हो तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कम है। तो एयर में जिस रेट से घटेगा, अगर डाइलेक्ट्रिक होगा तो फील्ड बेटा कम होगी, है ना। एयर में अगर ऐसे घट रहा था, डाइलेक्ट्रिक में फील्ड कम है तो थोड़ा ऐसे घटेगा, मतलब यहाँ पे वन लेंथ में जो चेंज आएगा, यहाँ वन लेंथ में चेंज कम आएगा, क्योंकि फील्ड कम है, फील्ड कम है, फोर्स कम है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कम आएगा। अरे भैया जो वर्क करेंगे उतनी तो एनर्जी कम होगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, समझा पा रहा हूं बेटा। फोर्स ज्यादा तो वर्क ज्यादा, वर्क ज्यादा तो पोटेंशियल में चेंज ज्यादा, है ना। और आप ऐसे भी कह सकते हैं E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। वैसे डेल वी बाई डेल एक्स ज्यादा अच्छा होता है। तो ये क्या स्लोप, जहां E ज्यादा वहीं स्लोप ज्यादा, है ना। E कहां ज्यादा होगी, एयर में, यहाँ पे कम, और E कंडक्टर में जीरो, इसलिए स्लोप जीरो, dv बाई डी एक्स। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? बेटा बकवास है बेटा, देखो एक में तो कर्व्स टाइप बना रखा है, डी में तो बेकार हो गया, है ना। ए में बीच में बढ़ भी जा रहा है, बढ़ना तो है नहीं, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे लगातार, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो बेटा अब सी वाला गलत है, क्योंकि उसमें बेटा पोटेंशियल की कांस्टेंट वैल्यूज दिखा रखी है ना भैया ना। खाली कंडक्टर में ही कांस्टेंट होगा, क्योंकि वहीं फील्ड जीरो, वहीं पर जब हम मूव करेंगे तो वन चार्ज को लेके तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वर्क नहीं करेगी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 भी अभी करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज पहला क्वेश्चन पहली बार में नहीं था। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, पहले ये एक केस, ये मेटल प्लेट्स है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं कि मेटल प्लेट्स की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती है। आइए देखते हैं फिर प्यारे बच्चों, मेटल प्लेट्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। मान लो इस पे चार्ज Q1 है, इस प्लेट पे चार्ज Q2 दिखा, थोड़ी सी मोटी रो है, पतली पतली सी प्लेट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा अगर इस पे चार्ज Q1 इस पे Q2 है, तो फील्ड जो आएगी बेटा वो ज्यादा चार्ज से कम चार्ज वाले की तरफ आएगी। ज्यादा चार्ज के कारण फील्ड ज्यादा होगी, कम चार्ज के कारण फील्ड कम होगी, इधर को होगी फील्ड, है ना। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको पक्का बता पाऊंगा, मेरी बात समझे कि अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लूं तो E डॉट ds का समेशन इस पोर्शन के लिए क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, और इस पोर्शन के लिए एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, EA cos 90 आएगा, जीरो आएगा। इस पोर्शन के लिए एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फिर EA cos 90 आएगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो E डॉट ds का समेशन इस गॉसियन सरफेस के लिए क्या निकल के आएगा, बताएंगे, बोलेंगे बेटा, साथ साथ बोलेंगे बेटा, क्या आएगा, 0 + 0 + 0 + 0। क्यों? क्योंकि बेटा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, या तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर
है ना। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बता चुका था, एक्चुअली चार सरफेस नहीं होते हैं, एक्चुअली तो बेटा ये क्यूब होता है पूरा। यहाँ पर भी बेटा ये बेसिकली प्लेट्स हैं, तो यहाँ पर वाला जो सरफेस आएगा मतलब और यहाँ पे आएगा, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी आएगी, एरिया वेक्टर है बेटा कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। वैसे भी हम जानते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है शीट के कारण फील्ड, और शीट से परपेंडिकुलर होती है। तो बेटा बेसिकली या तो E0 होगा या E और A में एंगल 90 होगा, जैसा मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो बेटा ये सिचुएशन है। अब मेरे से कहा गया है बताइए, ये जब E डॉट ds का समेशन 0, इससे शिक्षा क्या मिली, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है E डॉट ds का समेशन। अगर E डॉट ds का समेशन 0, चार्ज एनक्लोज्ड 0, इसका मतलब प्लस वाले से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है। इसका मतलब जितना इस पे प्लस क्यू होगा उतना इस पे माइनस क्यू होगा, तभी टोटल चार्ज 0 होगा, तभी टोटल चार्ज 0 होगा। आई होप मैं आपको ये बात समझा पाया हूं। इस पे अगर क्यू है तो इस साइड पे कितना आएगा, Q1 माइनस क्यू, और इस साइड पे क्या आएगा, Q2 प्लस क्यू। पर बच्चों मैं आपको पता क्या कहना चाह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे को नहीं पता है कितना चार्ज है, मान लो ये x है और ये y है, मैं कह रहा हूं इस q के कारण यहां पर इस कंडक्टर में फील्ड क्या आएगी, इधर को q/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस q के कारण q/2 एप्सिलॉन नॉट इधर को, इसके कारण किधर को आएगी, इधर को, और इसके कारण किधर को आएगी, इधर को। नहीं आया समझ में, या आया समझ में? तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, इसके कारण फील्ड इधर आएगी और इसके कारण फील्ड इधर आएगी, और अगर ये चार्ज बराबर होंगे तभी फील्ड बराबर होके नेट में 0 हो पाएगी। कंडक्टर के अंदर प्यारे बच्चों फील्ड होती है 0, कंडक्टर के अंदर फील्ड होती है 0। इस Q के कारण जितनी फील्ड उधर होगी माइनस Q के कारण इधर होगी, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जितनी इसके कारण फील्ड होनी चाहिए उतनी इसके कारण, इसका मतलब जितना इस पे चार्ज होगा, मान लो इस पे चार्ज x है तो इस साइड पे भी चार्ज x ही होगा, और उन दोनों का सम ही टोटल चार्ज होगा, क्योंकि अंदर वाले चार्ज का सम तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि E डॉट ds का समेशन 0, चार्ज एनक्लोज्ड 0। तो 2x बेसिकली Q1 प्लस Q2 है। बस यहां से x आ गया Q1 प्लस Q2 बाय 2, यहां पे भी चार्ज पता लग गया। बस फिर Q प्लस Q1 प्लस Q2 बाय 2 इक्वल टू Q1, दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज इक्वल टू Q1 करो, दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज इक्वल टू Q2 करो, और आप बड़े आराम से स्मॉल q निकाल लो, है ना। और ये क्यों निकालना, जब ये आ गया तो इसका नेगेटिव ही आएगा, है ना। चेक करना तो कर लेना चेक, टाइम पास करने के लिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेके वैल्यूज लेके बता देता हूं। ये थोड़ा सा बेटा ये टॉपिक है, ये मेरे को ना क्लियर इसलिए करना है क्योंकि कैपेसिटर में यूज हो रहा है, तो बिना बताए निकलने का मन नहीं कर रहा, और कोई खास बात नहीं है, नहीं तो निकला जा सकता है, जस्ट खाली ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, मैं बस आपको बेटा ये बताना चाह रहा हूं, मान लो ये एक प्लेट है, मोटी इसलिए बना थोड़ा सा ना वो समझाने में आसान हो जाता है ना। मान लो 3 प्लेट है, मान लो इस पे चार्ज 4q है, ठीक है, इस पे 2q है, इस पे माइनस q ले ले, चले। अब बेटा बताओ यहां पर फील्ड किधर कोई, इधर 4q चार्ज है, इधर कितना चार्ज है, q है टोटल, तो पक्का है कि फील्ड इधर कोई होगी। और अगर ऐसा होगा तो E डॉट ds का समेशन इसके लिए क्या आएगा, 0। इसका मतलब जितना इस पे प्लस q आएगा उतना इस पे माइनस q आएगा। समझ में आ गई बात? आ गई सर। अब इधर कितना चार्ज है, 6q, और इधर क्या, माइनस q। 6q के कारण उधर और माइनस q के कारण इधर, इधर भी फील्ड इधर को आएगी। और इस पे जो चार्ज आएगा, मान लो वो q1 है, तो इस पे क्या आएगा, माइनस q1। आई होप मैं आपको समझा पाऊं बच्चों। अब बच्चों बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, अब फील्ड क्या होगी, किसी भी कंडक्टर प्लेट में कह लो, इसके अंदर कह लो, अब यहाँ पे चार्ज मान लो x आ गया और यहाँ पे y। मैं जानता हूँ x और y बराबर होंगे, पर आपको प्रूफ करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर फील्ड जो आएगी वो q के कारण किधर होगी, प्लस के कारण उधर, +1 चार्ज पे जो फोर्स होता है फील्ड, तो ये प्लस चार्ज को क्या कहेगा, चल हट, और माइनस क्या कहेगा, आ जा। ये प्लस q1 क्या कहेगा, चल हट, और माइनस q1 क्या कहेगा, आ जा। अब बेटा ये सब के कारण कैंसिल हो चुकी, q माइनस q प्लस q1 माइनस q1 के कारण कैंसिल, खाली x के कारण इधर को आएगी और y के कारण इधर को आएगी, और कटनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब चार्ज बराबर हो, क्योंकि फील्ड जो होती है वो q/2 एप्सिलॉन नॉट होती है, q पे डिपेंडेंट है। अगर फील्ड में चाहता हूं मैग्नीट्यूड में बराबर हो, दैट इज ये चार्ज बराबर होने चाहिए, अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, और इन दोनों का सम ही टोटल चार्ज है, क्योंकि बीच वालों का सम तो 0 होता है ना। मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेटा एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन बना के दे चुका हूं, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अंदर वाले चार्ज का सम तो 0 होता है ना। आइए देखिए, तो बेटा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 2x, और टोटल चार्ज है कितना, 4 2 6 6 माइनस 1 5q, तो x क्या आ गया प्यारे बच्चों, 5q/2।
2.5 क्यू कह दूं, चले? बिल्कुल चलेगा सर। 2.5 क्यू, 2.5 क्यू, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अरे आ रहा है ना समझ में भैया? जागते रहेंगे, सोना नहीं है भैया। अब यहाँ पे 2.5 क्यू, टोटल 4 क्यू है। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो? 1.5 क्यू। इस पे कितना होगा? -1.5 क्यू, सॉरी। अब टोटल 2 क्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या 3.5 क्यू, तभी तो 3.5 माइनस 1.5, 2.5, 3.5 क्यू। और इस पे क्या है? नेगेटिव ऑफ 3.5 क्यू। अपोजिट फेजेस पे अपोजिट चार्ज होता है। अब -3.5 प्लस 2.5 क्या है? माइनस क्यू। अरे वाह, सेम। तो आखिरी में आप चेक भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आ रहा है। तो इस तरीके से आप चार्जेस निकाल सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया। नहीं आया तो बेटा दोबारा देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को भी देखेंगे, दोनों इसी पे ही बेस्ड है। ये देखिए, रिन सफेदी। आइए बच्चों, यहां पर पहले क्या था? 5 सेंटीमीटर दूर थे बेटा ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। 200 वोल्ट पर सेंटीमीटर फील्ड थी, तो E इंटू डी होता पोटेंशियल डिफरेंस, वन चार्ज को पटकने में जो वर्क। अब अगर E पर सेंटीमीटर तो डी भी पर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो खाली वोल्ट में आ जाएगा आंसर। पहले था 1000 वोल्ट, 200 इंटू 5, E इंटू डी होता पोटेंशियल डिफरेंस। वन चार्ज को पटकने में जो वर्क करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। और वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को बच्चा क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले था 1000 वोल्ट, अब ये डाल दी कंडक्टर। तो बेटा जितना इस पे प्लस क्यू था ना यार, उतना यहाँ पे माइनस क्यू था पहले। ठीक है, कैपेसिटर में जब तक ना कहा जाए तब तक यहाँ पे चार्ज नहीं कंसिडर करते हैं आउटर सरफेसेस पे, खाली इनर सरफेस पे प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। पहले न्यूट्रल प्लेट्स होती है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो एक पे प्लस आ जाता है, एक पे माइनस। ठीक है, अब इसमें अगर डाल भी दिए तो प्लस के सामने माइनस आ जाएगा, और इस पे माइनस है, ये न्यूट्रल, तो इस तरह उतना ही प्लस आ जाएगा, ताकि टोटल न्यूट्रल रहे। तो इसका मतलब बेटा प्लस माइनस चार्ज अगर वही है, तो फील्ड जो आती है वो खाली अपोजिट, मतलब जो पास पास वाले चार्जेस होते हैं, मतलब यहां जो फील्ड होगी केवल इन दोनों के कारण, क्योंकि इन दोनों के कारण इफेक्ट क्या आएगा? 0। प्लस के कारण जितनी इधर, माइनस के कारण इधर। तो बेटा फील्ड वही रहेगी क्योंकि चार्ज वही है, बस अब 3 सेंटीमीटर में रहेगी, क्योंकि 2 सेंटीमीटर में तो फील्ड 0 का कंडक्टर आ गया। तो पहले जो E इंटू डी से 1000 था बेटा वोल्ट पोटेंशियल, अब वो क्या हो जाएगा? 200। फील्ड तो वही है क्योंकि चार्ज वही है प्लस क्यू। मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। पहले इस पे अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इस पे माइनस क्यू था और यहां तो 0 0 था। ठीक है, अब अगर यहां पे मैंने 2 सेंटीमीटर का डाल भी दिया, अब ये प्लस क्यू तो यहां पे माइनस क्यू आएगा, और यहां माइनस आएगा तो यहां प्लस आएगा। टोटल चार्ज वही है, 0 का 0, तो यहां पे अभी भी 0। तो बेटा यहां पर फील्ड गई क्यू के कारण q/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू के कारण q/2 एप्सिलॉन नॉट। पहले भी वही थी, अभी भी वही, फील्ड वही। तो E इंटू D1 प्लस E इंटू D2 जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा? अब जो फील्ड है वो 3 सेंटीमीटर रीजन में, पहले 5 सेंटीमीटर में थी, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा पोटेंशियल? 600 वोल्ट। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों पोटेंशियल? 600 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने पॉजिटिव चार्ज पे Q चार्ज दे दिया, बताना है नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बेटा, पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर इस पे Q1 चार्ज है और मान लो Q1 Q2 से बड़ा है, मान लो Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है बच्चों, है ना। अब क्या होगा बेटा? जो फील्ड होगी वो किधर होगी? ज्यादा से कम की तरफ। मान लो दोनों पॉजिटिव है तो फील्ड इस तरफ होगी, ऐसे। अब बेटा बताइए E डॉट ds का समेशन इस सरफेस के लिए क्या निकल के आएगा? E डॉट ds का समेशन इस सरफेस के लिए क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? 0, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है तो इसमें फील्ड 0 है। ये एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फील्ड 0 है। ये कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये वाला पोर्शन एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, EA cos 90। तो इससे फ्लक्स क्या होगा? E डॉट ds का समेशन गॉसियन सरफेस के लिए, ये जो डॉटेड गॉसियन सरफेस है इसके लिए E डॉट ds का समेशन क्या निकल के आएगा? 0। और E डॉट ds का समेशन होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज एनक्लोज्ड 0। चार्ज एनक्लोज्ड क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? 0। चार्ज एनक्लोज्ड 0 का मतलब होगा कि अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा तो इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा। तो यहां क्या आ जाएगा? Q1 माइनस क्यू, और यहां क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? Q2 प्लस क्यू। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। अब जो फील्ड होगी बेटा प्लेट के अंदर, कंडक्टर के अंदर, वो क्या होगी? 0।
अब फील्ड जीरो पे आ रहे बच्चों कैसे होगी? बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड तो जीरो होती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हल्का सा भी फोर्स होगा तो वो मूव कर जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, दैट इज चार्ज जो है वो रुका हुआ है। तो बेटा यहां पर जो फील्ड होगी कंडक्टर के अंदर वो जीरो होगी। क्यू चार्ज के कारण इधर को आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू के कारण इधर को आएगी, कैंसिल हो गई। इसका मतलब जितनी Q2 प्लस क्यू के कारण आएगी उतनी ही Q1 माइनस क्यू के कारण आएगी, उतनी ही Q1 माइनस क्यू के कारण आएगी। बेटा मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन लेक्चर डाला था, अगर आपने देखा है तो बेटा आपको ये याद होगा, वहां पर भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। तो इसके कारण जो फील्ड आएगी वही इसके कारण बेटा आनी चाहिए, तभी नेट फील्ड जीरो हो पाएगी। और ऐसा तभी हो सकता है बेटा जब Q2 प्लस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, बेटा Q2 प्लस क्यू अपॉन एरिया हो गया सिग्मा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड, Q1 माइनस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड। यहां से 2a एप्सिलॉन नॉट को काटो, स्मॉल q को निकालो, और स्मॉल q उस पे चार्ज अगर पता लग गया तो सब पे पता लग गया। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये तो बहुत ही देसी सा तरीका है, आपको मतलब फटाक से करना आना चाहिए। अगर मान लो जैसे आपको पता है कि Q1 Q2 से बड़ा है, सपोज करो मैंने आपको सिखाया गया, एक जितना इस पे प्लस होगा उतना इस पे माइनस होगा, करेक्ट? क्यों? क्योंकि E डॉट ds का समेशन जीरो, चार्ज एनक्लोज्ड जीरो कब होगा? जितना एक पॉजिटिव उतना ही दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो चार्ज एनक्लोज जीरो आएगा। अब प्यारे बच्चों सोचो, है ना, कि अगर यहां पे फील्ड जीरो करनी है तो Q के कारण जितनी उधर को आएगी माइनस Q के कारण उतनी इधर को आएगी। तो बेटा इस पे जितना चार्ज होगा x उतना ही इस पे चार्ज होना चाहिए, तभी बेटा फील्ड जीरो हो पाएगी। जितनी x के कारण उधर उतनी ये वाले x के कारण इधर। फील्ड होती है +1 चार्ज पे फोर्स, ये कहेगा चल हट और ये कहेगा चल हट, और बेटा तभी उतनी जोर से दोनों चल हट कहेंगे और नेट फील्ड जीरो हो पाएगी, कैंसिल हो पाएगी जब दोनों चार्ज बराबर होंगे। और बेटा जो टोटल चार्ज होगा ना वो ये प्लस यही होगा, क्योंकि अंदर वाले चार्ज का सम तो जीरो है। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, जो टोटल चार्ज है ना वो इन दोनों चार्ज का सम ही होता है, और वो दोनों बराबर होते हैं। तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो गया। और बेटा ये जो अंदर अब जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज Q1 था लेफ्ट प्लेट पे, तो क्या बन जाएगा? Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, दैट इज इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब आप देख लीजिए इनको जोड़ के, तो क्या बन जाएगा? Q1। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। मैं बस आपको इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि ये बेटा मेटल प्लेट का कॉन्सेप्ट है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिवीजन लेक्चर में भी ये बात समझाई थी, फिर से बताना चाह रहा हूं आपको। बेटा जस्ट जरा फटाक से क्लियर कर दे रहा हूं आपको कि सोचना कैसे है, समझना कैसे है। बेटा ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस पे टोटल चार्ज Q1 है, इस पे टोटल चार्ज Q2 है। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जितना इस पे प्लस आएगा उतना इस पे माइनस, टोटल चार्ज होगा इन दोनों का सम, क्योंकि इस पे और इस पे मिला के टोटल चार्ज जीरो है, और इस पे जितना चार्ज है उतना इस पे, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, टोटल चार्ज अपॉन 2 इधर, टोटल चार्ज अपॉन 2 इधर। अब बेटा आपको ये पता है कि इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना, तो दिस इस ये वाला चार्ज को x कह दो, x प्लस दिस इक्वल टू दिस, y प्लस दिस इक्वल टू दिस। आप x और y बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चों, करते हैं फटाक से क्वेश्चन। यहां पर क्या है बेटा, कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है, और बेटा V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो CV चार्ज आ गया। प्लस वाली प्लेट पे CV चार्ज है, और इधर होगा, इधर नेगेटिव वाली प्लेट पे माइनस CV होगा, और इधर इधर 0 0, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है। अब हमने क्या किया, Q चार्ज दे दिया इसको लाके उठा के इस पे, तो टोटल चार्ज बेटा मिला के क्या हो गया Q, तो इस पे क्या हो जाएगा Q बाई 2, इस पे भी क्या हो जाएगा Q बाई 2, और Q बाई 2 अंदर वाली साइड पे भी आ जाएगा। तो यहां जो CV था वो क्या हो जाएगा CV प्लस Q बाई 2, क्योंकि टोटल चार्ज बेटा यही हो गया, और टोटल चार्ज अपॉन 2 बाहर वाली साइड पे आता है। इसका मतलब अगर Q बाई 2 इधर है तो Q बाई 2 उसमें से इधर भी आया, और इस पे कितना हो जाएगा बेटा, इस पे अगर Q बाई 2, टोटल चार्ज तो वही रहेगा, कनेक्टेड तो है नहीं किसी सेल से, तो माइनस CV, अगर यहां पे प्लस Q बाई 2 तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ, आई एम सॉरी, CV प्लस Q बाई 2, मतलब नेगेटिव Q बाई 2 के अंदर भी आएगा, है ना, ये कंडीशन हो जाएगी बेटा। तो बेटा जो चार्ज हो गया पॉजिटिव प्लेट पे, बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अंदर वाले चार्ज के कारण होता है। CV प्लस Q बाई 2 के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाई C, बेटा यही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V प्लस Q बाई 2C, V प्लस Q बाई 2C।
बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने बेटा। देखो यहां पर जो चार्ज आएगा x है ना, आप x नाम दो जो भी, मतलब जो लेफ्ट साइड की लेफ्ट प्लेट पे, जो लेफ्ट प्लेट की लेफ्ट साइड पे जो चार्ज होगा वही राइट साइड की राइट प्लेट पे चार्ज होगा। और इसलिए जो प्लेट के बीच में जो फील्ड होगी वो दोनों के कारण मिला के क्या होगी, जीरो। जितना इस पे प्लस क्यू है उतना इस पे माइनस क्यू है, इसके कारण फील्ड इधर को आएगी। ये प्लस चार्ज को कहेगा चल हट, और ये माइनस चार्ज कहेगा आ जा। तो टोटल फील्ड बेटा जो आ रही है वो इन दोनों चार्जेस के कारण आ रही है। जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इसके कारण आएगा। तो जो क्यू बाय सी पोटेंशियल डिफरेंस में लिखते हैं बेटा, वो अंदर वाला चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, अंदर, जो कि अब क्या हो गया सीवी प्लस क्यू बाय टू, क्योंकि सीवी तो था पर सीवी माइनस सीवी टोटल जीरो था। क्यू आने पे क्यू बाय टू टोटल हो गया, क्यू टोटल हो गया चार्ज, और क्यू बाय टू टोटल चार्ज अपॉन टू बाहर वाली साइड पे आता है, क्यू बाय टू अंदर आ गया, तो सीवी प्लस क्यू बाय टू है ना। ये टोटल चार्ज हो गया अपॉन सी, तो कितना आ गया वी प्लस क्यू बाय टू सी। तो ये हो गया नया पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, नया पोटेंशियल डिफरेंस। पर अगर मान लो कोई मेरे को ये कह दे कि हम, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं कि हमने क्यू चार्ज दे दिया नेगेटिव प्लेट को। कोई अगर मेरे को ये कह दे कि हमने क्यू चार्ज दे दिया नेगेटिव प्लेट को, इस पे सीवी था, इस पे माइनस सीवी, हमने क्यू दे दिया इस वाली प्लेट को, ठीक है, इस प्लेट को मैंने क्यू चार्ज दे दिया। अब बेटा क्या होगा, मेरी बात सुने ध्यान से। मैं प्यारे बच्चों बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, इस पे अगर मैंने क्यू चार्ज दे दिया तो टोटल चार्ज क्या हो गया, अभी भी क्यू, क्यू बाय टू इधर आ जाएगा, क्यू बाय टू इधर आ जाएगा, ठीक है। और इस पे अब चार्ज क्या हो जाएगा, अंदर वाली सरफेस पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, क्यू चार्ज अगर आया, क्यू बाय टू इधर है तो क्यू बाय टू इधर भी आएगा। तो इस पे क्या हो गया बेटा, नेगेटिव ऑफ सॉरी सीवी माइनस क्यू बाय टू। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा, क्यू बाय टू इधर तो क्यू बाय टू इधर भी है ना, तो उसने उसको अंदर वाले चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया ना बेटा। प्लस सीवी अंदर वाली साइड पे होगा, क्योंकि प्लस सीवी माइनस सीवी था तो खाली अंदर अंदर चार्ज था, तो बेटा सीवी माइनस क्यू बाय टू। और इस पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप सोचिए इस पे क्यू बाय टू अगर इधर आ गया, टोटल चार्ज तो सीवी रहेगा है ना, क्योंकि उस पे अब क्यू दिया मैंने नेगेटिव प्लेट पे, तो क्या हो जाएगा सीवी माइनस क्यू बाय टू, बस अपॉन सी कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वी माइनस क्यू बाय टू सी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो फटाक से बेटा इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो बेटा नया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया v माइनस क्यू बाय टू सी। जब नेगेटिव प्लेट को चार्ज दिया, पॉजिटिव को दिया था, तो क्या था v प्लस क्यू बाय टू सी। रटने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन है ना, सिंपल एक क्वेश्चन है और जो आपको अच्छे से आना चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, 28 दोनों ही डाइलेक्ट्रिक के रिमूविंग पे क्वेश्चंस हैं। बच्चों यहां पर क्या क्या रखा है, ध्यान से देखते हैं। 100 वोल्ट से चार्ज किया, 1 माइक्रोफेरेड एक था, दूसरा भी 1 माइक्रोफेरेड था, लेकिन 15 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब डाल दी तो 15 माइक्रोफेरेड हो गया। तो इस पे चार्ज आ जाएगा 100 माइक्रोकुलम सीवी से, है ना, 100 माइक्रोकुलम, और इस पे आ जाएगा 1500 माइक्रोकुलम, ठीक है। अब कह रहे हैं मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और ये डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया, तो बेटा टोटल चार्ज तो जो 1600 था वही रहेगा, लेकिन जो पहले इस पे ज्यादा था इस पे कम, क्योंकि इसका सी ज्यादा था। अब दोनों का बराबर हो गया, अब दोनों का सी क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर होने से क्या होगा बच्चों, बराबर होने से ये होगा कि इस पे जो चार्ज होगा है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, दोनों पे बराबर बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली दोनों पे कॉमन आ जाएगा कुछ, है ना। अब मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ 1600 जो था 1500 और 100, तो बेटा वो 800 और 800 बढ़ जाएगा, 800 माइक्रोकुलम प्लस माइनस 800 माइक्रोकुलम। तो क्यू बाय सी कितना बन जाएगा, सी कितना है बेटा हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड, तो क्यू बाय सी करूंगा बेटा 800 माइक्रोकुलम बाय 1 माइक्रोफेरेड क्या बन जाएगा 800 वोल्ट। तो फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी डैश कह लो तो कितना आ जाएगा 800। ऐसा कैसे बेटा, क्योंकि क्यू बाय सी निकाल लीजिए ना यार, सिंपल है ना। आप ये कह सकते हैं टोटल चार्ज, अगर आपका मन हो ऐसे नहीं, हम तो ऐसे करेंगे 1600 टोटल चार्ज था और 2 माइक्रोफेरेड है ना, सी इक्विवेलेंट कितना है 2, तो 1600 बाय 2 कितना आ जाएगा 800 वोल्ट। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अगले क्वेश्चन में बेटा क्या करें, 28 में डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे सीसी वाले, है ना, और जब रिमूव कर दिए तो चार्ज हो जाएंगे Q1 डैश इस पे, और पहले Q1 था इस पे Q2 डैश हो जाएगा, है ना, पहले Q2 था। अरे बेटा Q1 और Q2 तो बराबर ही है सीरीज में, Q1 डैश Q2 डैश बराबर ही क्योंकि सीरीज में, तो बेटा इसको निकाल देंगे तो Q1 डैश बाय Q1 पूछ रहे हैं या तो Q2 डैश बाय Q2 ऑप्शंस में, दोनों एक ही बात है। अब मैं कह रहा हूं मान लो K1 होता तो कुछ निकाला ही नहीं,
तो आंसर क्या आता बेटा 1। लेकिन k इक्वल टू 1 पे आंसर जो 1 आ रहा है बेटा वो तो अपने पास दो ऑप्शन में आ जा रहा है, बी में और सी में, बी में और सी में। अब सोचो बेटा k अगर इनफाइनाइट होता, k इनफाइनाइट का मतलब क्या होता, कंडक्टर। क्या होता है कंडक्टर, क्योंकि E बाय K होती है फील्ड और कंडक्टर के अंदर 0 होती है, k इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब कंडक्टर होता तो इसका मतलब पहले से कनेक्टेड थी प्लेट, सी तो वायर बन गई। तो पहले खाली C था कैपेसिटेंस, और जब इसको निकाल दिया तो C बाय 2 हो गया। तो पहले जो चार्ज था CE था, बाद में क्या हो जाएगा CE बाय 2 हो जाएगा दोनों पे चार्ज। तो दिस अपॉन दिस, अब आंसर क्या आएगा, हाफ आएगा। तो k टेंस टू इन्फिनिटी करो और हाफ देखो किस में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है, k प्लस 1/2k जो है यही आपको दे सकता है। k टेंस टू इन्फिनिटी करो, ये क्या होगा हाफ प्लस 1/2k, और k अगर इनफाइनाइट है तो ये 0, तो 1/2 हो जाएगा आंसर, खत्म बात है ना। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, k अगर इनफाइनाइट है कंडक्टर बेटा ये टच हो गई, टच हो गई प्लेट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सिंपल वायर हो गई। यहीं पे कैपेसिटेंस C था, तो पहले जो C था जब उसको रिमूव कर देंगे तो बेटा फिर कैपेसिटर बन जाएगा, फिर CC का C/2 हो जाएगा। कैपेसिटेंस C/2, तो पहले जो चार्ज था वो CE था, बाद में CE/2 हो गया, C/2 ही हो गया। तो फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज का रेशियो हाफ आएगा। तो k टेंस टू इन्फिनिटी पे हाफ एक ही में आ रहा है, आपको दिख जाएगा C ऑप्शन में, k प्लस 1/2k, है ना। और अगर आपको लगे नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ईमानदार लोग हैं, तो ईमानदारी है, हम भारतीय लोग हैं ईमानदार। तो अगर आपका मन करता है नहीं हम ईमानदारी से करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे जल्दीबाजी में ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो बेटा देखिए फिर कैसे करने का तरीका होगा, फिर करने का तरीका होगा KC और C। पहले कैपेसिटेंस था KC अपॉन K प्लस 1, KC और C क्या हो जाएगा KC बाय K, तो KC अपॉन K प्लस 1, C और C बाय N का C बाय N प्लस 1 इंटू E, पहले ये चार्ज था, बाद में क्या हो जाएगा C/2E, C/2। आप ऐसे भी करेंगे तो बहुत आसान है, K प्लस 1/2K। अरे हम वैसे कर ही क्यों रहे थे, मन में सवाल आता है वैसे कर ही क्यों रहे थे। बेटा जितना आप सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करोगे उतना आप सोच ज्यादा पाओगे, है ना। आपके पास विजन रहेगा सोचने के लिए कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कि इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब क्या है। ये सब बातें बस आपको मैं चाहता हूं कि आप आराम से सोच पाए। ठीक है, तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा पहले कैपेसिटेंस क्या था KC और C को क्या बोल सकता हूं KC बाय K। तो KC और KC बाय K का क्या हो जाएगा बेटा, KC और KC बाय K का हो जाएगा KC बाय K प्लस 1 इंटू E। बेटा ये हो गया चार्ज, कैपेसिटेंस KC बाय K प्लस 1, C इक्विवेलेंट इंटू E से चार्ज आ गया। जब ये निकल गया तो CC का C/2 इंटू E, ये चार्ज हो गया। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखते हैं प्यारे बच्चों, मेटल प्लेट्स के क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 29। और बेटा 1-3 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और 2-4 में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो। बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग के कपाट खोलें। 1-3 के बीच में इक्विवेलेंट और 2-4 आप इस पूरे सिस्टम को पलटाइए, 2-4-1-3 बन जाएगा। देखिए ध्यान से फील करिए, इसको पूरे को पलटाइए, जहां पे 4 है वहां वो 4 1 की जगह पे आ जाएगा, 2 3 की जगह पे आ जाएगा। पूरे सिस्टम को पलटा दिए, ये पूरे कॉम्बिनेशन को पलटा दिए। बेटा 2-4 और 1-3 एक्चुअली एक ही चीज है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो 1-3 के अबाउट होगा वही 2-4 के अबाउट होगा। तो बेटा अगर C1 C2 कह रहे हैं उनके, बेटा अगर मतलब C1 और C2 है तो रेशियो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि बेटा वो सिमेट्रिक चीज है, बिल्कुल सेम है। 1-3 के अबाउट जो है वही 2-4 के अबाउट, 2-4-1-3 बन जाएगा। आप ऐसे पलटा के देखिए सिस्टम को, 4 1 की जगह पे आ जाएगा, 3 2 की जगह पे आ जाएगा, 2 3 की जगह पे आ जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। और अगर आपको लगे नहीं हम ईमानदार लोग हैं, है ना, तो 1-3 के अबाउट कैसे करेंगे, 1 और 3, मतलब 1 पॉजिटिव प्लेट ले लीजिए, 3 को नेगेटिव मान लेते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो 1 और 4 सेम पोटेंशियल पे बना दीजिए, 1 और 4, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। 1 का 2 के साथ कैपेसिटर है, बहुत शानदार। 4 का 3 के साथ कैपेसिटर है, और भी शानदार। फिर 2 का 3 के साथ भी है, और भी शानदार। और बीच में डायलेक्ट्रिक है, 3 कैपेसिटर आने चाहिए, 1 2 3 तीनों आ गए, और 3 नेगेटिव टर्मिनल है। अब सोचो अगर 2 और 4 के अबाउट होता तो फिर क्या बन जाता। अभी क्या C KC और C और KC सीरीज में और C पैरेलल, और 2 और 4 के अबाउट होता फिर क्या होता। बेटा खाली आप कह सकते हैं इस और इसके अबाउट, तो भी KC और C सीरीज में आता है, फिर C पैरेलल। ध्यान से देखिए, नहीं तो अगर आपको दोबारा बनाए दोबारा बनाइए। मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता और ये नेगेटिव टर्मिनल, अब क्या बन जाएगा 4 और 1, 4 और 1 तो सेम पोटेंशियल पे, 4 और 1 तो सेम पोटेंशियल पे, फिर 1 का 2 के साथ है, 4 का 3 के साथ है। ठीक है भैया, ये भी होगी। फिर 2 नेगेटिव टर्मिनल ना, तो 3 का 2 के साथ है,
और 2 वाला जो है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। आप देखिए सी के सी और पैरेलल में सी। तो अगर 1 और 4 और 2 के अबाउट करें या 1 और 3 के अबाउट करें इक्विवेलेंट, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, सेम। इसलिए रेशियो क्या होगा, 1 है ना। अब तो मेटल प्लेट से मेरे को लग रहा है मतलब भर के क्वेश्चन हो गए हैं। हालांकि डेफिनेटली मैं लेक्चर को तो रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ रिवाइज करा दूं, है ना। मैं उससे ज्यादा अगर क्वेश्चन बढ़ाऊंगा तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है आगे किसी भी टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। अगला क्वेश्चन बेटा, अब आ रहे हैं आरसी सर्किट्स पे क्वेश्चन। आरसी सर्किट्स में बेटा एक ही बात समझा रखी है मैंने आपको, जब भी जैसे अगर मान लो चार्जिंग होती है, अगर चार्जिंग होगी, है ना, मान लो बैटरी भी कनेक्टेड नहीं थी, कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है कैपेसिटर सी, और चार्ज करना मैंने चालू किया, तो फिर क्या होगा, जब बढ़ेगा चार्ज तो हमेशा Q इक्वल टू CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। जब बढ़ेगा तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। और जो चीज घटेगी, जैसे करंट जो है हल्के 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 चार्ज हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो करंट नहीं घटना है, तो T इक्वल टू जीरो पे करंट क्या होता है, V बाई आर, क्योंकि T इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर बिहेव्स एज जीरो रेजिस्टेंस। V बाई आर करंट हो गया इनिशियल, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, खत्म। जो घटती है वो ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, करंट या चार्ज में से, ठीक है। और अगर बेटा अभी ऐसा करेंगे, क्वेश्चंस आगे करेंगे तो समझते चले जाएंगे। बढ़ेगी तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब जैसे यहाँ पे डिस्चार्जिंग सर्किट दे रखा है, कह रहे हैं ln2 माइक्रो सेकेंड पे करंट हाफ हो गया, करंट घट रहा है, तो क्या आएगा बेटा, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो I इक्वल टू आई नॉट, है ना, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और टाइम दे रखा है ln2 माइक्रो सेकेंड। लेकिन बेटा सी भी तो माइक्रो में है, तो माइक्रो ऊपर और माइक्रो नीचे कट जाएगा। 10 की पावर माइनस 6 दोनों में लिखना तो लिख लो। तो हाफ तो हो गया कैपेसिटर के लिए 0.5, और आर कितना है, अब इसका रेजिस्टेंस पूछा है, एमीटर का रेजिस्टेंस ही बताना है कितना है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लो इसका अगर आर है तो 2 प्लस आर, लेकिन मैं टोटल रेजिस्टेंस को कुछ आर डैश नाम देता हूँ, आर प्लस 2 को कौन लिखेगा इतना बड़ा पावर, आर डैश, चलेगा। तो I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इस टाइम पे तो करंट हाफ हो चुका है, आई नॉट बाई 2 हो चुका है, आई नॉट को काटो, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो माइनस लगाओ, तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, इसको इधर लें, ये ई की पावर माइनस, तो 1 अपॉन ई की पावर समथिंग, उसको उधर ले लें, तो ई की पावर ln2 और 1 अपॉन 0.5 के जो 2 आर डैश, बहुत शानदार, इज इक्वल टू 2। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए आप, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो यहां क्या मिल जाएगा ln2, और यहां क्या मिल जाएगा 2 ln2, आई एम सॉरी, 2 ln2 बाय r इज इक्वल्स टू 2, ये कट जाएगा, ओ इधर तो ln2 हो जाएगा ना, 2 ln2, बेटा इसका लॉग लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, लॉग e1 हो जाएगा, ठीक है, और ln2 आगे तो ln2 को काट देंगे, तो इसका मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस r डैश है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस एमीटर का क्या होगा यहाँ पे, 0। क्या होगा प्यारे बच्चों, 0। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन ध्यान से देखें एक बार कैसे कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, भले आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, भले आप आईआईटी की कर रहे हैं, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको ओरली कर रहे हैं, ऐसी कैलकुलेशन है ना, खट्टे खट्टे करनी आनी चाहिए। मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि आई नॉट बाई 2 हो गया, आई ये आई है इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, टाइम दे रखा था ln2 माइक्रो सेकेंड, और टोटल रेजिस्टेंस मैंने कह दिया मान लो r डैश है, और c क्या है प्यारे बच्चों, हाफ माइक्रोफेरेड, तो नीचे भी 10 की पावर माइनस 6, ऊपर भी 10 की पावर माइनस 6 लगाना है तो लगा लो। बस अब क्या करना है, इसको इधर ले लें, e की पावर माइनस वाली क्वांटिटी इधर ले, तो e की पावर 2 ln2 बाय r इज इक्वल टू 2, लॉग ले लें, तो क्या मिल जाएगा, 2 ln2 बाय r इज इक्वल टू ln2, अच्छा r डैश इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस 2 है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एमीटर का 0। सेम कैलकुलेशन आगे भी एक क्वेश्चन में आ रही है ना, करते हैं अभी आगे चल के, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं पहले हमने इसको चार्ज किया इसी से और फिर हमने ओपन कर दिया। अब जब ओपन कर दिया तो कह रहे हैं डिस्चार्जिंग के टाइम पे टाइम कांस्टेंट है। बेटा डिस्चार्जिंग के टाइम पे इस पूरे पोर्शन का कोई रोल नहीं है, रह क्या गया, एक खाली कैपेसिटर और दो पैरेलल में 1 किलो ओम 1 किलो ओम, 1000 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 500 ओम, है ना, आर का r/2 होता है 500 ओम, ठीक है, और ये कितना 100 माइक्रोफैरेड। तो बेटा आरसी की जो वैल्यू होती है वही टाइम कांस्टेंट होता है, मतलब बेसिकली
कैपेसिटर के अबाउट आप क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं बाय शॉर्ट सर्किटिंग दी बैटरी, भले चार्जिंग मतलब चार्जिंग के केस में, और डिस्चार्जिंग हो फिर तो आपको क्या करना होता है, खाली उसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए कितना आ रहा है कैपेसिटर के अबाउट। तो यहाँ पे कितना आ गया 500, तो ये कितना हो गया आरसी की वैल्यू क्या होगी 500 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -6 दैट इज 0.05 है ना। अब इसको क्या कह सकते हैं 50 मिली सेकेंड है ना बेटा, 50 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, तो 10 की पावर -3 हटाओ और मिली बना दो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं बेटा, ये तो किसी काम का रहा नहीं, 1000 पैरेलल में देख सकते हैं आप, है ना। तो ये बन जाएगा 500, तो आरसी की वैल्यू निकालिए, वैसे बेटा वही टाइम कांस्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन में बेटा वैसे कहा था C1 C2 और क्या रखा था C1 is twice of C2, तो इसको C क्या दो, उसको 2C। अब करंट का रेशियो पूछा, I1/I2 का रेशियो टाइम के साथ क्या होगा जब इसको ऑन करेंगे बेटा। अब करंट तो क्या होता है लगातार डिक्रीज करता है ना। तो I इक्वल टू I0 e की पावर -t/RC, और I0 क्या होता है V/R है ना। तो इसमें जो करंट आएगा ऊपर वाले में V/R e की पावर -t/2RC, और नीचे वाले में क्या आएगा V/R, क्योंकि जीरो टाइम पे तो कैपेसिटर भी जीरो रेजिस्टेंस, तो V/R करंट जीरो टाइम का वो आ गया करंट e की पावर -t/RC, ओ आई एम सॉरी -t/RC, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर t/2RC प्लस, क्योंकि ये ऊपर जाएगा e की पावर t/RC, e की पावर t/2RC नीचे, तो बन जाएगा e की पावर t/2RC। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन, टाइम के साथ साथ दिख रहा पड़ेगा, टाइम के साथ साथ बढ़ेगा, करंट टाइम के साथ साथ क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। अगर हल्का सा सोचे ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये जो कैपेसिटर है इन्होंने क्या करना होता है, कैपेसिटर चार्ज होकर करंट को आने को रोकना होता है। इसने Q/C से अपोज कर रहा है, Q/2C से, इसने Q/C से, इसने ज्यादा अपोज करना है, इसमें करंट कम आएगा, उसमें करंट ज्यादा है ना। तो हल्का सा लग रहा है रेशियो बढ़ेगा, लेकिन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली कैसे बढ़ेगा फिर तो ऐसे ही बता सकता हूं। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया। जीरो टाइम पे तो पक्का है कि दोनों में करंट बराबर हुआ, और फिर इसका पोजीशन ज्यादा आएगा तो इसमें करंट कम आएगा, उसका पोजीशन कम आएगा Q/2C से, इसमें Q/C से पोजीशन आएगा, उसमें Q/2C से, इसमें पोजीशन कम है करंट ज्यादा, इसमें पोजीशन कम है करंट, पोजीशन ज्यादा है करंट कम आएगा, है ना। और अगर आप डायरेक्टली कहें I इक्वल टू I0 e की पावर -t/RC, I इक्वल टू I0 e की पावर -t/RC और रेशियो ले तो दिख रहा है e की पावर t, तो बेटा टाइम के साथ साथ जब पावर बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए देखिए प्यारे बच्चों, आखिरी 4 क्वेश्चन ही बचे हैं, हिम्मत नहीं हारनी है, कंप्लीट करके ही वीडियो बंद करेंगे। चलिए आइए बच्चों देखते हैं आखिरी 4 क्वेश्चंस। तो बेटा ये पहला 33 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें करंट इन ए बी बताना है। कैसे कह रहे हैं, लगातार 1 मिली एम्पियर रहेगा, लगातार 2 मिली एम्पियर, या ऑसिलेट करेगा, है ना, या कह रहे हैं कि जीरो टाइम पे इतना है और इन्फिनाइट टाइम पे इतना हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। जीरो टाइम पे कैपेसिटर बिहेव्स है जीरो रेजिस्टर, तो इसका कोई फायदा नहीं है, सारा करंट इधर से निकल जाएगा। तो जीरो टाइम पे करंट कितना आएगा प्यारे बच्चों, इधर से सॉरी 2/1000 एम्पियर, दैट इज 2 मिली एम्पियर। जीरो टाइम पे ये करंट, और इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा प्यारे बच्चों, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो इसको हटा दो, फिर करंट केवल यहां से जाएगा, फिर करंट यहां से जाएगा, क्योंकि चार्ज हो जाएगा फुली, तो ये जाना कहेगा नहीं भैया मत, अब मैं फुली चार्ज हूं, तो फिर ये हटा दो यहां से, तो फिर खाली ये पाथ हो जाएगी, है ना, 2000 ओम हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस 1000 और 1000 सीरीज में हो जाएंगे। इनिशियली इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, और बाद में क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 2000 हो गया, 2/2000 एम्पियर, तो 1/1000 हो जाएगा, दैट इज 1 मिली एम्पियर। बेटा 1/1000 एम्पियर को तो 1 मिली एम्पियर कहते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिली एम्पियर में करंट आ जाएगा, तो 2 मिली एम्पियर से फाइनली कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। लेकिन फिर थोड़ी ना बढ़ेगा, फिर तो बेटा यही रेजिस्टेंस है लगातार 2000 ओम, तो करंट हमेशा 2/2000 ही रहेगा, फिर दैट इज 1 मिली एम्पियर ही रहेगा। ऑसिलेट करने का कोई सेंस नहीं है, ऑसिलेट करने का कोई सेंस नहीं है। कह रहे इतनी थर्मल एनर्जी डिसिपेट हो रही है इसमें, तो बताओ इनिशियल चार्ज कितना था। अरे भैया जो इसमें एनर्जी थी वही तो डिसिपेट होगी, ½ Q² सिंपल। अब अगर आप चाहें तो चार्ज को माइक्रोकुलम में ही निकालना, ऑप्शन माइक्रोकुलम में, तो क्यू माइक्रोकुलम में ही है, ½ Q²C भी माइक्रोकुलम में ले लो। अब ये ऊपर 2 बार माइक्रो स्क्वायर है और नीचे 1 बार माइक्रो, तो ये माइक्रो जूल में एनर्जी आ गई, किसमें आ गई, माइक्रो जूल में, तो उधर भी माइक्रो जूल में कर देंगे एनर्जी। भाई जो डिसिपेट होगी वो जो इसके पास होगी वही तो हल्के हल्के फ्लो होके करंट आएगा, और वही हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी। 3.6 इंटू 10 की पावर 3, बेटा जूल को माइक्रो जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके, ये माइक्रो जूल में आ गई, और जूल में निकालें तो इंटू 10 की पावर -6 कर दो, माइक्रो जूल में।
ये भी माइक्रो जूल में। तो बेटा ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये 2 को इधर लेके जाओ, है ना, ये तो 6 स्क्वायर और इसको पॉइंट को बैठाओ यहां से, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 12 बन जाएगा, और 100 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 10। 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, अंडर रूट क्या है 6 इंटू 2 इंटू 10, 6 2 12, 12 2 120 माइक्रो कूलम। दैट इज ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, बी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, सिंपल बात कह रहा हूं, जो इसमें एनर्जी बेटा वही तो डिसिपेट होगी। इनिशियल चार्ज कितना है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी जो एनर्जी है वही इसमें डिसिपेट होने वाली मेरे प्यारे बच्चों। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी को इसके बराबर करें, शानदार तरीके से क्यों निकाल लें। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए बच्चों, आखिरी 2 क्वेश्चन ही बाकी हैं, जमे रहेंगे पिच पे, खत्म करके ही छोड़ेंगे। आइए देखिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह आया है, जहां पर हमसे ये कहा था करंट हाफ हो गया ln2 माइक्रोसेकंड में, अब ln4 माइक्रोसेकंड में हो रहा है, और रेजिस्टेंस पूछा है क्या होगा Ra। बेटा टोटल रेजिस्टेंस को R मान लीजिए, फिर से वही बात, I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी लगा दीजिए, बहुत ठाए से बढ़िया करके देखिए, शानदार। I इक्वल टू आई नॉट बाई 2 हो गया कितने टाइम में, ln4 माइक्रोसेकंड में। तो लिखो भैया यहाँ पे ln4 माइक्रोसेकंड नहीं लिखें क्योंकि माइक्रोफेरेड में ये नीचे भी आ जाएगा, हाफ है नीचे, पहले भी हाफ ही आया था, याद होगा आपको शायद, है ना, और टोटल रेजिस्टेंस मान लो आ रहा है, तो भैया ये कितना हो गया 2 इक्वल टू ई की पावर 2 ln4 बाय आर। अब गुस्से में आके लॉग ले लो तो क्या बन जाएगा ln2, और ये 2 ln, ये 4 ln2 हो जाएगा बाय आर। तो ये ln2 के r कितना आ गया 4, r कितना आ गया बेटा 4, टोटल रेजिस्टेंस 4 है, 2 ओम, तो ये कितना होगा 2 ओम, है ना। पहले वाले केस में टोटल रेजिस्टेंस 2 ही आ गया था, तो एमीटर का रेजिस्टेंस 0 था। फिर से बोल देना बेटा आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी लगाना है, आई हो गया आई नॉट बाई 2, टाइम पुट किया, सी पुट किया, आराम से लॉग लिया, आंसर आ गया, आर आ गया 4, टोटल रेजिस्टेंस 4, तो एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया 2। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, ये खत्म कर देते हैं भैया ये शीट को पूरी। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, कह रहे हैं बताइए इस पे चार्ज कितना है, कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर बताना है इस स्टेट में, है ना, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, बस और कुछ नहीं, है ना। और ये बैटरी है 15 वोल्ट की। भैया जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो करंट तो उसमें जाना हो गया बंद। अब कैसे पता फुली चार्ज, बेटा आपको बताया था बेटा चार्ज होने में टाइम जो लगता है वो बहुत कम ही टाइम लगता है एक्चुअली, फुली चार्ज होने में 100% होने में तो इनफाइनाइट टाइम पर, 99.99% होने में तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, बहुत जल्दी से हो जाता है प्यारे बच्चों। तो बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, देखो ये आपको टेस्ट मिला था, है ना, और 1 दिन बाद मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, है ना, और ये जो शीट वगैरह छपी हुई है बेटा 5-6 साल पुरानी है, तो 5-6 साल से जब ये कनेक्टेड है तो बेचारा कैपेसिटर चार्ज हो ही गया होगा, है ना। आपको क्या लगता है अभी तक भी चार्ज नहीं हुआ होगा, है ना। तो बेटा ये पूरा चार्ज हो चुका है, आर दे रखा है 3 ओम है ना। अब देखिए बेटा, अब बस मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं, 15 वोल्ट टोटल है, ये तो हटा दीजिए, तो ये क्या हो गया 3 और 3 6, ठीक है, 6 और 3 का हो गया 2 ओम, और ये फिर से क्या है 3 और 3 6, मैं लिख देता हूं ये 2 ओम। पता कैसे हो गया बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ लिख के देखना, ये 6 और 3, 6 और 6 बाय 2 का 6 बाय 3, 2 ओम, और ये 3 ओम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब ये 15 वोल्ट की बैटरी है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया 5, 15 बाय 5, करंट कितना आ रहा होगा बेटा 15 बाय 5, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर बच्चों करंट आ रहा है, इसमें तो 3 एम्पियर जाएगा, कुछ यहां से आएगा कुछ यहां से आएगा। अब बेटा I1 R1 इक्वल टू I2 R2, डबल रेजिस्टेंस तो हाफ करंट, इसमें 1 एम्पियर जाएगा और इसमें 2 एम्पियर, खत्म। और यहां कितना जाएगा, यहां कितना जाएगा भैया, आपको वैसे ये निकालने की जरूरत नहीं करंट कितना है, मतलब इसमें आप टोटल बस 3 एम्पियर मान लेते हैं, और उसमें 3 इंटू 3 9 वोल्ट का ड्रॉप यहां पे आ गया। अब बेटा देखो जो इसमें ड्रॉप आएगा वो इसमें, क्योंकि वही करंट जा रहा है। अब 9 का यहाँ पे और इसमें कितने का आना है 6, 9 और 6 15, टोटल 15 वोल्ट का ड्रॉप आना है। तो बेटा अगर 6 का यहाँ पे आना तो इसमें 3 वोल्ट का ही आएगा, खत्म बात। और वैसे आपको पता है बेटा 1 इंटू 2R बराबर 2 इंटू आर, I1 R1 और I2 R2 बराबर होने चाहिए पैरेलल में, तो है ना। तो यहां से 1 एम्पियर आ गया, तो 1 इंटू 3 3 वोल्ट का ड्रॉप। नहीं तो मैं कह रहा हूं भैया 9 इसमें है तो यहां पर 6 वोल्ट होगा, तभी तो टोटल 15 वोल्ट बनेगा। तो 6 वोल्ट आना है तो बेटा जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो 3 वोल्ट इसमें ड्रॉप 3 वोल्ट इसमें,
तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ गया 12 वोल्ट, है ना। जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस, और इसके क्रॉस तो है नहीं कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि करंट जीरो, तो रेजिस्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कैपेसिटर में होगा 12 वोल्ट। कोई पूछे चार्ज तो सीवी से निकाल लेंगे, 12 इंटू 3 36 माइक्रोकूलम चार्ज। वैसे हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर, तो बेटा वो क्या आ जाएगा 12 वोल्ट। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, यही आखिरी क्वेश्चन था, है ना। बस कोशिश करेंगे बेटा जो जो आप बताया गया है, ये वैसे ये पर्टिकुलर शीट का सॉल्यूशन एक से ज्यादा बार सुनने में काफी फायदा रहेगा आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से आ पाएंगी, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। नहीं तो बेटा जो जो चीजें नहीं आई उनको रिवाइंड करके देखें, है ना। नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम उस का सॉल्यूशन जरूर देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप लोग का काम है बेटा बढ़िया करके मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जब भी आपका एग्जाम हो तो उसको 4 डालें बिल्कुल बढ़िया करके, जाके जिद की आदत डालने की, जो करना है अच्छे से ही करना है, जो करना है नंबर 1 तरीके से करना है, छोटे मोटे तरीके से बेकार तरीके से कुछ नहीं करना है। जो करना है बिल्कुल परफेक्टली तरीके से करना है, जो आना चाहिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको कंटेंट बिल्कुल 100% तरीके से क्लियर होना चाहिए। आप कहीं से भी वीडियो देखें, लेकिन जो भी देखें आप बिल्कुल उसको परफेक्टली तैयार करें, कमजोर तरीके से तैयार ना करें। मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर मुलाकात होती है अगले चैप्टर में। थैंक यू।